अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोड़ पीएसएल स्पेशल। और शुरू हो गया है ये मेला क्रिकेट का, जो कि हमने तो अभी से शुरू कर दिया है, कल से शुरू होने वाला है पीएसएल सीजन 10। और एक क्रिकेटिंग इवेंट, एक ऐसा मेला जिसके लिए सब जो है वो इंतजार करते हैं। सब कहते हैं कि अब हम क्रिकेट को एंजॉय करेंगे और ज़रा स्ट्रेस को कम करेंगे, बिकॉज जब इंटरनेशनल क्रिकेट हो रही होती है तो बड़ा स्ट्रेस मिलता है पाकिस्तानी फैंस को। सो स्ट्रेस को लाइटन अप करने के लिए सारी टीम्स अपनी होती हैं, सबको सपोर्ट किया जाता है और इसी तरह पीएसएल को एंजॉय किया जाता है। तो यहीं से वो सिलसिला, वो सफ़र शुरू करेंगे पीएसएल सीजन 10 का। और बहुत सारी बातें होंगी इन टीम्स के हवाले से, इन मैचेस के हवाले से, रेगुलर एनालिसिस होगा। सो मैं हूं सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज मोहम्मद इमरान। और एक मतलब से फिर सीटी बजने लगी है, स्टेज सजने लगा है और एक में धमाल। सारी रात लोग ऑन बोर्ड होंगे या नहीं होंगे, जैसे इब्रार हक ने कहा है, ये देखना बाकी होगा। लेकिन जैसे आपने कहा कि बिल्कुल सारी टीमें अपनी हैं, आज तमाम टीमों के प्रेस जो कप्तान हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया। लेकिन वहाँ से जो आगाज़ हुआ है वो तो लगता है कि लोग इतने खुश नहीं हैं पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी से। लेकिन एक मौका ज़रूर मिलेगा अभी की इस पीएसएल से, जिसका कल से आगाज़ हो रहा है। नए खिलाड़ियों को अपनी सलाहियतों के इजहार का, जो हमारे सीनियर क्रिकेटर्स हैं उनको अपनी फॉर्म में वापसी का, और फिर यहीं से बातचीत होगी कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल कैसे हो सकता है और हमें इसे किस तरीके से इसे बेहतर करना है। इसी पर गुफ्तगू हम करेंगे। आज के इस जो ट्रांसमिशन का आगाज़ हो रहा है, हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के साबिक कप्तान जनाब शाहिद आफरीदी साहब। अस्सलाम वालेकुम शाहिद साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम लाला, वेलकम बैक। अच्छी लग रही हैं। हाँ, मुझे पता था कि पहले ही अटैक मेरे ऊपर होना है। कोई बात नहीं, करें तैयार हूँ मैं। और पाकिस्तान टीम के बैटिंग कोच, साबिक कप्तान पाकिस्तान क्रिकेट टीम जनाब मोहम्मद यूसुफ साहब भी शरीक गुफ्तगू। अस्सलाम वालेकुम यूसुफ साहब। वालेकुम। ठंडे ठंडे इलाकों से आ रहे हैं। अच्छे इलाकों से ठंडे ठंडे इलाकों से आ रहे हैं और लोगों की, बस मैं क्या कहूँ, क्या कौन कौन सी बातें। यूसुफ ने भी बहुत कुछ कहना है। अभी तो बात होगी, अभी तो शुरू होगा। हिंट दे दिया उसने बालों का। कोई बात नहीं, वो कोई बात नहीं, मुझे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आप बोले क्या कुछ नहीं होता। बाल अच्छे लगे। नहीं बहुत। हाँ, थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया। भाई पीसीबी ने अगर पीएसएल की तैयारियां नहीं की तो जरा मैं तो कर लूँ ना। पीसीबी तो इस वक्त बिल्कुल सन्नाटे में है, ये सोच के कि हाँ जी पीएसएल तो एक ऐसी ब्रांड है कि लोग खुद ही दौड़ते चले आएंगे। थोड़ा सा पुश करना पड़ता है, थोड़ा सा मार्केटिंग पुश देना पड़ता है। बट लाला 10वां साल आ गया है मगर पीसीबी ने सीखा नहीं है। सवेरा, ये जो पीसीबी की इस वक्त जो मैनेजमेंट की टीम है, ये लास्ट ईयर थी सेम मैनेजमेंट? नहीं, सलमान नसीर साहब तो नहीं थे उस तरह, किसी और पोजीशन। कहने का मतलब ये कि जब आप कंटिन्यू चेंजेस लाते रहोगे जो नई टीम से, फिर आप क्या उम्मीद रखेंगे? अरे पब्लिसिटी तो कर सकते हैं, कोई बिलबोर्ड तो लगा सकते हैं। कोई आप कराची से आ रहे हैं, आपने कहाँ देखा पब्लिसिटी? कहीं देखी आपने? नहीं, मुझे बिल्कुल भी नजर नहीं। और आपके घर से एयरपोर्ट तक बिल्कुल, आपके पास जब ब्रांड हो और ब्रांड की फिर मार्केटिंग ना हो तो उस ब्रांड का फिर फायदा नहीं होता। बिल्कुल। इतना बड़ा ब्रांड हमारे पाकिस्तान का, और 10वां सीजन चलना शुरू हो गया। अब कॉन्ट्रैक्ट्स भी खत्म हो जाएंगे, फिर नई टीम में मेरे ख्याल में 2-3 आएंगी। तो आई थिंक जिस तरीके से, जो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि जिस तरह मार्केटिंग होनी चाहिए थी वैसे मार्केटिंग नहीं। यूसुफ साहब, आपको कोई 10-15 किलोमीटर तय करके सफ़र आया, आप दफ्तर तक पहुँचे, रास्ते में कुछ नज़र आया? नहीं, ऐसा तो नहीं कुछ। नहीं, ठीक कह रहे हैं कि इतनी तो मार्केटिंग होनी चाहिए। बहुत बड़ा हमारा ब्रांड है और पीएसएल का नाम लिया जाता है हर जगह। और हम कंपैरिजन भी कर रहे होते हैं दूसरी लीग के साथ भी कि हमारी लीग बहुत ज़बरदस्त है। और इसमें कोई शक नहीं कि हमारी जिस तरह की बॉलिंग अटैक होती है पूरे टूर्नामेंट में, बहुत ज़बरदस्त अटैक होता है। बहुत से लोग इसको अप्रिशिएट भी करते हैं बिल्कुल कि यहाँ का बॉलिंग अटैक बहुत ज़बरदस्त है। तो बहुत सी चीज़ें पॉजिटिव हैं, उनको हम अच्छी तरह से हाईलाइट्स करते, मार्केटिंग करते। तो जिस तरह बातें मैं सुन रहा हूँ, जब 2 दिन से आया हूँ, फेसबुक पे कुछ लोग बोल भी रहे हैं कि ये मार्केटिंग सही नहीं है, ब्रांड हमारा इतना बड़ा है तो हम वैसे उसको लेके नहीं चल रहे। तो कोई ना कोई चीज़ होगी, इसलिए बोल रहे हैं लोग, और इसको बेहतर करना चाहिए अभी। और शायद भाई, अभी मैनेजमेंट की आपने बात की, कुछ गुज़िश्ता 2-3 रोज़ से आपका एक बयान भी सामने आया जिसके ऊपर ख़ासी बात हो रही है पाकिस्तान के मीडिया में, जो आप आर्मी चीफ साहब से मिले और आपने कहा कि एक जगह आप पर होना चाहिए चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड को फुल टाइम। तो आपको लगता है कि ये चीज़ें भी असरअंदाज होती हैं कि अगर आप मुकम्मल वक्त ना दे पाएँ? ये चीजें जो निकल जाती है ना, ये बड़ा मुश्किल काम है। दीवारों के भी कान होते हैं लाला। अगर आप 5-6 दोस्तों में एक बात कर रहे हो, वहां से भी बात निकल जाए, बड़ी बात होती है। वाह, बड़े कान है भैया आप मीडिया में। देखिए, बात ये है कि ये खैर पहले भी कहता रहा हूँ मीडिया में, बाद में भी की है। जब मुझसे नबी साहब से मेरी मुलाकात हुई तब भी मैंने ये बात की है। और देखिए,
मैं जाता हूँ यूसुफ, हम जितने भी क्रिकेटर्स हैं ना, हम जब दुनिया में ट्रैवल करते हैं ना, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि क्रिकेट की वजह से, इस मुल्क की वजह से हमें इज्जत है, हम क्रिकेटर्स को लोग इज्जत की नज़र से देखते हैं। और आपके मुल्क के अंदर क्रिकेट ही एक ऐसी एंटरटेनमेंट है, क्रिकेट एक वाहिद ऐसा खेल है इस मुल्क का जो आपके इस वक्त अब देखें, KPK के हालात देख लें, बलूचिस्तान के देख लें, सिंध के देख लें, एक क्रिकेट वाहिद है जो जिसके जीत के बाद सारे एक झंडे के नीचे आके खड़े होती हैं। फिर कोई पठान, कोई माजिद, कोई पंजाबी, कोई बलोची नहीं होता, फिर सब पाकिस्तानी होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमें इस क्रिकेट को हॉकी बनने या स्क्वॉश बनने से बेहतर है कि इसका ख्याल रखा जाए। मैं क्यों बात करता हूँ, मैं अगर मेरी ठीक है बात आ भी गई है, तो मेरी अगर आर्मी चीफ साहब से थी तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट यही की थी, मैंने कहा सर मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो एक अच्छे ईमानदार आदमी भी हैं, काम भी करना चाहते हैं। मैं स्टेडियम गया, स्टेडियम्स देखे, बड़े ज़बरदस्त खूबसूरत बनाए उन्होंने, ठीक है ना, लेकिन PCB एक अलग दुनिया है, टोटली अलग दुनिया है। मैंने ये नहीं कहा कि कोई शिकायत ही लगाई कि उनको उससे हटा दें, नहीं, या ये काम कर लें या ये काम कर लें, क्योंकि ये दोनों चीज़ें, सिक्योरिटी, मुल्क की सिक्योरिटी पूरी बहुत मुश्किल जॉब्स हैं, बहुत बड़ा काम है। PCB एक अलग दुनिया है, ये 24/7 की जॉब है, यहाँ आपको बैठना पड़ेगा, आप दूसरों पे नहीं छोड़ सकते। तो ये बात हुई थी मेरी पॉजिटिव। और सिर्फ मैंने क्यों कहा था, मुझे क्या हासिल था इस चीज़ का, सिर्फ ये कि यार हमारे जो और जिसकी वजह से हम पहचाने जाते हैं वो उसकी इज्जत बरकरार है। हमारा जो नया यंगस्टर प्लेयर है वो स्टार बन के दुनिया घूमे तो इज्जत के साथ पाकिस्तान का नाम लिया जाए। और क्या लालच हो सकती है इंसान को इसके अलावा। अल्लाह ने मुझे यूसुफ हम सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह हर लिहाज से अल्हम्दुलिल्लाह है, लेकिन ये है कि हमारे फ्यूचर, हमारी क्रिकेट की इज्जत की बात। वैसे वो इस खबर के साथ बहुत सारे लोग कहने लगे कि शायद आफरीदी चेयरमैन बनने वाले हैं। नहीं, मैं कभी अपनी जात के लिए कभी किसी के पास नहीं जाऊंगा, अपनी जात के लिए कभी। हाँ, मैंने कहा ये बात क्लियर कर लेना पहले से कि चेयरमैन तो नहीं बनना। ना, कोई शौक नहीं है, वही काम करूंगा जो आता है मुझे। हाँ। तो कमिंग बैक टू PSL, और जिस तरह हम 10 साल की बात कर रहे हैं, यूसुफ टीम्स को देखते हैं हम, 6 टीम्स रहीं, अब एक स्ट्रेस दिख रहा है सारे टीम ओनर्स में, सारे फ्रेंचाइज ओनर्स में एक स्ट्रेस दिख रहा है, बिकॉज 10 साल का टाइम फ्रेम ख़त्म हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट्स ख़त्म होंगे, फिर से टीम्स रीबिडिंग पे जाएंगी और 2 टीम्स की एडिशन की बात होगी। ज़रा परेशान है फ्रेंचाइज ओनर्स, आपको लगता है फिर वही कम्युनिकेशन का मसला है कि इनसे कम्युनिकेट प्रॉपरली नहीं किया जा रहा? हो सकता है ऐसा ही हो, क्योंकि टीमें तो आनी है 2, 10 साल का टाइम गुजर गया है और सक्सेसफुल गुजरा है। ठीक है, इस बार बातें हो रही, लेकिन पिछले 9 एडिशन, हालांकि दुबई में जो खेले हैं, दुबई शारजा, वो टफ टाइम था ओनर्स के लिए भी, और क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग मैच देखने नहीं आते थे सिवाय छुट्टी वाले दिन, तो उसके बावजूद ओनर्स PCB वाले बड़ा एंजॉय करते थे। वो तो सब गए होंगे ना, तो लेकिन ओनर्स ने साथ लगे रहे, काम करते रहे, और जब पाकिस्तान में आया तो बहुत ज़बरदस्त एडिशन चलते रहे अब। और मेरा ख्याल है कि परेशान नहीं होना चाहिए, कम्युनिकेशन करनी चाहिए, और ऑब्वियसली पहली तो बात इन्हीं की होगी जी, पहली बात तो यही करेंगे, और आगे जो 2 नई टीमें आनी है वो भी देखना है कि वो कैसी हम पिक करते हैं, क्योंकि इतने प्लेयर्स हैं हमारे पास फर्स्ट क्लास में, प्लेयर्स भी तो देखने फर्स्ट क्लास में प्लेयर कितने, 2 टीमें बढ़ानी, इसके मतलब कि 15-20 लड़के तो एक टीम में आएंगे, फिर बाहर से भी लेने, आपने 5-6 प्लेयर बाहर से भी लेने होंगे, तो बहुत सी चीज़ें। अच्छा है, साइन तो अच्छा है, टीमें जितनी होगी उतना ही अच्छा है, और इसको हमने और अच्छा करना है, मकसद कि इसकी जो वो कहते हैं ना मुकाबला जो होता है वो होना चाहिए, वो मज़ा आना चाहिए कि हमारे जो लोकल प्लेयर हैं, क्योंकि लीग होती इसलिए कि हमारे जो अपने प्लेयर हैं वो रेडी हों, बिल्कुल वो दूसरी टीमों के साथ वैसे मुकाबला करें कि जैसे वो इंटरनेशनल ऑलरेडी खेल रहे हैं, क्योंकि काफ़ी प्लेयर आपके ड्रेसिंग रूम शेयर करते हैं, कोचेज आते हैं बाहर से, आपके डोमेस्टिक प्लेयर्स को वो फ़ायदा हो ड्रेसिंग रूम शेयर, वो चीज़ें होनी चाहिए ताकि हमारे प्लेयर जब बाहर जाएं और वो पहला मैच खेल रहे हो लगे ना ये पहला खेल रहे हैं, उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, वो एबिलिटी होनी चाहिए, वो टेक्निकल स्किल चीज़ें नज़र आनी चाहिए। टाइम लगता है, साइम अयूब को जैसे टाइम लगा, 15-20 मैच लगे उसको, लेकिन उसमें चीज़ें थी, स्किल थी, टैलेंट था, बहुत बेहतर टेक्निक है, उसने देखे अब एकदम वो स्टार बन गया, पूरी दुनिया में पहचाना जा रहा है, लोग पूछ रहे हैं उसका भी वो कब आएगा, साइम कब रिकवर होगा, तो अल्हम्दुलिल्लाह खेल रहा है वो। तो इस तरह के प्लेयर तैयार होने चाहिए ताकि जैसे लाला कहता है ना कि ये जगह हमारी परफॉर्मेंस लेने की है जी, इससे टोटली एग्री करता हूँ मैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो चीज़ें नहीं ऊपर आ रही, तभी उधर भी काम करने की ज़रूरत है। एक कंसर्न जैसे भी शायद भी कहा यूसुफ साहब ने कि आप 2 टीमें तो ऐड कर दें, लेकिन क्या आपके पास प्लेयर्स होंगे
ये एक बड़ा मसला हो सकता है प्लेयर्स की किल्लत। बिल्कुल हो सकता है। यूसुफ ने बहुत ज़बरदस्त बात की है कि भाई प्लेयर्स भी तो हों आपके डोमेस्टिक क्रिकेट के, जितने अच्छे होते हैं वो सारे पिक हो जाते हैं। तो लेट्स सी के इसको किस तरह पीसीबी मैनेज करती है या जो फ्रेंचाइज ओनर्स हैं। डेफिनेटली फिर उसके बाद मेरे ख्याल में 10 साल के बाद तो सारे प्लेयर फिर तो वो नहीं होगा, आई थिंक ड्राफ्टिंग के थ्रू ही सारे प्लेयर्स का होगा, या दोबारा वही सिस्टम चलेगा कि एक टीम के पास 4-5 प्लेयर हैं वही रहेंगे, रिटेन होंगे। वो अब भी मेरे ख्याल से ऑन टेबल बैठेंगे और फिर पता चलेगा कि लेकिन आई डोंट थिंक सो सवेरा मे बी 10 साल के बाद हर चीज चेंज होता है, मेगा ऑक्शन की तरह, मेगा ऑक्शन की तरह ये लोग जा सकते हैं, वो अलग। लेकिन बात वही यूसुफ की आती है कि बाकी के हमारे पास इतने प्लेयर हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हाँ ठीक है, जो मैं समझता हूँ कि जैसे पीएसएल के अंदर अहमद शहजाद को होना चाहिए था, ठीक है, उमर अकमल अगर फिट है उनको होना चाहिए। तो इस तरह के जो प्लेयर्स हैं उनकी जगह भी बनना शुरू हो जाएंगी। जो कुछ आज प्लेयर समझते हैं कि यार हमारे साथ ज्यादती है, हमें पीएसएल की टीम में नहीं पिक किया, तो वो लेकिन उनकी तादाद ज्यादा नहीं है, उनकी भी ज्यादा नहीं है, प्लेयर्स की तादाद ज्यादा नहीं है, पैसों की तादाद है इतनी, हमारी मार्केट में इतने पैसे हैं। बिकॉज अभी जो 6 फ्रेंचाइज हैं वो कहती हैं कि हम तो ब्रेक इवन पे हैं या हमने तो प्रॉफिट नहीं किया अभी तक, हम प्रॉफिट कर नहीं पा रहे। इतनी मार्केट में पैसे हैं, जिन्होंने पैसा बनाया है, उन्होंने बनाया है पैसा। ओके, ठीक है। आपके पास जब प्लेयर्स हों, जो अभी ब्रांड्स की बात कर रहे थे कि ब्रांड आपके पास हो और उसके बाद आपकी अच्छी मार्केटिंग हो। अभी अगर मैं बात करूं 2 टीमों की, ठीक है, लाहौर कलंदर और पेशावर ज़ल्मी जी, आपको ये तैयारियां करते हुए नजर आ गए होंगे पहले से। इनकी सोशल मीडिया कैंपेन्स चली हैं, सारा कुछ चला। ये वो चीजें होती है जब मार्केट करते हो ना, उसी स्पॉन्सरशिप आती है, गाने बने ऐसे जबरदस्त। हाँ ठीक, तो ये 2 टीमें मुझे पूरे साल के अंदर कहीं ना कहीं काम करते हुए नजर आ रही थी। इनकी अपनी एकेडमी भी चल रही होती है, मोहम्मद अकरम भी काम कर रहा है। तो कुछ करना पड़ता है, हरकत में बरकत है। आई मीन कि आप कुछ करो तो सही, तो पैसे तो बनते हैं, पैसे क्यों नहीं बनते। वैसे लाला काफी सारी टीम से आपने, एक ही टीम रह गई शायद जिससे नहीं आपने फीचर किया, आपने नहीं खेला है ना? एक टीम से पता नहीं, इस्लामाबाद से नहीं खेला, बाकी सारा बाकी सारे कौन सी आपकी वैसे अभी अब इस पॉइंट पे आके जब आपने खेल लिया बाकी 5 टीमों से? 4 से खेला, लाहौर से भी नहीं खेले हुए। कौन सी पसंदीदा टीम है? पसंदीदा, अच्छा मुझे मुल्तान सुल्तान में बहुत मजा आया, बड़ी प्रोफेशनल मैनेजमेंट थी उनकी। इसके अलावा पेशावर ज़ल्मी से बहुत इंजॉय किया, शुरू के 2-3 साल वो बनाई हुई इसीलिए थी, तो वो पेशावर एंड देन मुल्तान सुल्तान से। सो मुल्तान सुल्तान के तो मीडिया पार्टनर है समा, सो लाला इसी वजह से। अच्छा मीडिया पार्टनर है, लाइक माइंडेड लोग हैं ना। अच्छा ओके फिर तो सही नाम लिया मैंने। यूसुफ साहब, ये जो अभी टैलेंट की बात जिस तरीके से की है, 2 क्रिकेटर्स अहमद शहजाद और उमर अकमल का जिक्र किया, 2 टीमें नहीं बनने से आप समझते फिर ये एक रास्ता ये खुल जाएगा कि जो 2-4 साल से खिलाड़ी ये समझ रहे हैं कि उनको मौका नहीं मिल रहा है या उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, तो एक रास्ता ये भी है। हाँ नहीं, अच्छी लाला ने सही कहा है कि इन दोनों के भी चांस बन सकते हैं। और भी अगर कोई लोग समझते हैं कि वो नहीं खेल पाए, ज़्यादती हुई है, तो उनके भी रास्ते खुल जाएंगे और ये अच्छी चीज़ है। इस हिसाब से तो अच्छी चीज़ है कि आप बहुत से लोग टीम में आ सकते हैं और अल्लाह करे कि ये लोग आके अच्छा खेलें। पाकिस्तान के लिए बड़ी फ़ायदे की चीज़। अहमद भी अच्छा खेलता था, अपना उमर भी अगर आप देखें तो T20 का डेंजरस प्लेयर था। तो अगर ये लोग आते हैं और इसमें खेलते हैं और परफॉर्म करते हैं तो पाकिस्तान को एक जिसके अंदर कि बहुत सी ऑप्शन खुल जाएंगे और मतलब उनके पास भी एक प्लेटफॉर्म आ जाएगा अपनी परफॉर्मेंसेस दिखाने के लिए। बट यूसुफ, एक और चीज़ जो कि हम बार बार बात कर रहे थे अबाउट दिस विंडो, एक अजीब सी विंडो में आके पीएसएल फंस गया क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी पीएसएल की विंडो में हो रही थी। सो अब आईपीएल शुरू हो चुका है एंड जिस तरह आईपीएल लीग की हाइप है वो है ना, हम मॉनेटरी बेसिस पे उनसे हम कम्पीट नहीं कर सकते। तो बड़ा चैलेंज है, कल से शुरू हो रही है पीएसएल, एक ऑडियंस को यहाँ से खींच के अपने पास लेकर आना बहुत बड़ा चैलेंज है। क्योंकि देखें उनकी लीग में जो प्लेयर आए होते हैं, करंट प्लेयर बहुत से खेल रहे होते हैं, इंटरनेशनल भी, उनके अपने प्लेयर। मैंने कल एक बैटिंग देख रहा था, मेरा बेटा देख रहा था, वो लेफ्ट हैंड है, वो भी लेफ्ट हैंड देख रहा होता है बैट्समैन ज़्यादा। तो कोई पंजाब किंग्स से किसी ने 100 किया था, बड़ा फास्ट 100 किया था, पता नहीं प्रवेश क्या नाम था, हाँ खब्बा, बड़ा अच्छा खेल रहा था, बहुत ज़बरदस्त बैटिंग कर रहा था। बाहर के प्लेयर आज मैं मिच मार्श की बैटिंग देख रहा था, क्या ज़बरदस्त बैटिंग कर रहा था। तो एक चीज़ तो देखें मानने वाली है कि उधर करंट प्लेयर खेल रहे होते हैं और उनकी अपनी टीम भी बहुत ज़बरदस्त है, उनके लोकल प्लेयर भी बहुत ज़्यादा हैं। आर्या की बात कर रहे हैं आप, प्रियश आर्या। हाँ प्रियश आर्या, ऐसा कोई लड़का खेल रहा था, उसने बड़ा तेज़ 100 किया था, 38 बॉल्स पे पता नहीं किया था, और जहाँ का बॉल था वहीं खेल रहा था। ये सबसे ज़्यादा मुझे मज़ा इस चीज़ का आ रहा था कि उसने तेज़ भी खेला है और जहाँ की बॉल थी वहाँ खेल रहा था। ये बड़ा अच्छा साइन होता है किसी भी बैट्समैन के लिए।
तो उनके पास देखें एक तो टीमें बहुत ज़्यादा हैं फर्स्ट क्लास में, बिल्कुल उनको वहाँ से लड़के मिलते हैं। यहीं ब्रेक लगाऊंगी बिकॉज टीमें उनके पास बहुत ज़्यादा है, ब्रेक हमारे पास बहुत ज़्यादा तो नहीं है। थोड़ी सी देर के लिए हम जा रहे हैं बस, और वापस आते हैं और कॉन्वर्जेशन को आगे बढ़ाते हैं। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोड़ PSL स्पेशल डिस्कशन हमारी हो रही थी ऑन दिस पॉकेट, जो कि जिस टाइम फ्रेम में जो है PSL सीजन 10 हो रही है। और लाला अगले साल भी मोस्ट प्रॉब्ली यही टाइम फ्रेम होगा बिकॉज उस वक्त जो है T20 वर्ल्ड कप हो रहा होगा, जिस वक्त PSL की जो है वो विंडो है, तो वही टाइम फ्रेम फिर से एक आएगा सामने। मगर चैलेंज है, और इस चैलेंज को कैसे ओवरकम कर सकते हैं PSL किस लिहाज से अपडेट? IPL और PSL पैरेलली हो रही है और IPL ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। इस चैलेंज को कैसे थोड़ा सा इसको जो है ना, क्योंकि साल में एक ही दफा आती है, ठीक है ना, ट्रेंड भी है आपका। और जितने ओवरसीज क्रिकेटर्स आते हैं वो इस फॉर्मेट की, हमारे खासतौर पर हमारी लीग की बॉलिंग को बहुत इंजॉय करते हैं और बड़ा सराहते हैं कि ऐसी लीग कोई भी दुनिया में लीग जो है इतनी स्ट्रॉन्ग बॉलिंग किसी की नहीं होती, ये खुद वो प्लेयर्स बात भी करते हैं। तो अगर एक चीज़ पॉजिटिव, ओवरसीज प्लेयर्स को भी मज़ा आ रहा है और आने से भी कोई मना नहीं होता, सारे आते भी एंजॉय भी करते हैं यहाँ पे। IPL की तरह बड़ा महीने वाला, मतलब 1.5-2 महीने वाला लीग नहीं होती, ख़त्म हो जाती है। तो आई मीन कि थोड़ा सा जो है ना वो कैलेंडर देख के पूरे साल का, एंड देन उनको इस लीग को जो है ना पूरा टाइम देना चाहिए। हाँ प्लीज़, क्योंकि ये इसी जिस तरह यूसुफ ने कहा था कि इस प्लेयर से हमारे क्रिकेटर्स को बड़ा फ़ायदा होता है, खासतौर पर जो डोमेस्टिक सीज़न खेल के आए हुए होते हैं उनके लिए बड़ा फ़ायदा है, और ओवरऑल फाइनेंशियली बड़ा सपोर्ट मिलता है, हर लिहाज से एंटरटेनमेंट हमारे मुल्क के अंदर रहती है महीना। तो आई मीन कि इसको थोड़ा सा कैलेंडर देख के अंदर शेड्यूल के हिसाब से दोबारा उसको प्रॉपर तरीके से मैनेज करें चीज़ों। जैसे 2016 से लेकर आज तक आप काफ़ी इसके सीज़न खेले, कुछ लोकल प्लेयर्स की क्वालिटी में आपको फ़र्क नज़र आया कि मायार कुछ अपनी जगह पर कायम है या नीचे गया है? कायम नहीं, थोड़ा सा कहूँगा कि नीचे गया है, ऑनेस्टली स्पीकिंग नीचे गया है। वो टैलेंट, वो प्लेयर नज़र नहीं आ रहे। इसकी वजह क्वालिटी ऑफ क्रिकेट आपकी ग्रास रूट लेवल पे, जिसकी हम हमेशा से बात करते रहे हैं, तो हम बीमारी ऊपर ढूंढ रहे हैं। तो प्रॉब्लम नीचे ही है, वहाँ पे मेहनत करनी पड़ेगी 3-4 साल, ज़बरदस्त तरीके से मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके क्वालिटी खुद ब खुद ऊपर आ जाएगी। हम यूसुफ बड़ी इस बात पे डिबेट करते हैं, क्वालिटी ग्रास रूट लेवल पे क्वालिटी मिलना मुश्किल होती है, बट देन हम कुछ फ्रेंचाइज उठा के देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाहौर कलंदर्स को पिकअप करते हैं और लाहौर कलंदर्स के PDB प्रोग्राम को देखते हैं, और वहाँ से जो लड़का आते हुए देखते हैं उसकी क्वालिटी कंपेरेटिवली डिफरेंट लगती है जो हमारे डोमेस्टिक से लड़का आ रहा होता है। सो इसका मतलब ये है कि कुछ सही करना चाहें तो सही हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आना बंद हो गए हैं, जो टैलेंटेड लड़के हैं, जो यूनिकॉर्न्स आ रहे थे हमारे पास, वो आना बंद हो गए, उनको शायद उस तरह तराशा नहीं जा रहा। बिल्कुल सही कहा आपने, टैलेंट है, कम या ज़्यादा हो सकता है, लेकिन टैलेंट है, उसको हमने ग्रूम कैसे करना ये देखने वाले। ठीक, अगर आप PSL में अगर देखें, जैसे किसी भी बात करें, बैट्समैन अभी तक कोई नहीं निकाल के लाया, बॉलर ज़रूर आए हैं। बॉलर क्योंकि पाकिस्तान में है ही इतने ज़्यादा कि एक जाता है दूसरा आ जाता है, तो बैटिंग में जो है वो हम लैक ज़रूर कर रहे हैं। इसमें हमें ज़रूर मिलने चाहिए, लीग से मिल जाएँ, फर्स्ट क्लास से मिल जाएँ। अब उधर काम कैसा हो रहा है, किस तरह वो लड़कों को ग्रूम कर रहे हैं, ये बड़ा ज़रूरी है देखना। कोचेस किस तरह काम कर रहे हैं, किस तरह उनके साथ टेक्निकल स्किल या जो भी मेंटली जिस तरह भी आप काम, किस तरह का काम कर रहे हैं, ये बड़ा ज़रूरी है उन लड़कों को तैयार करना है। अब वो 24 साल का लड़का, आप कह रही फर्स्ट क्लास भी नहीं खेला जी, तो क्लब क्रिकेट कितनी स्ट्रॉन्ग खेल के आया होगा, ये एज ज़रूर होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि वो क्लब क्रिकेट ना खेली हो, डायरेक्ट ही कहीं से प्रोग्राम से उठा के लिए आए, मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। उसने कहीं ना कहीं क्लब क्रिकेट और T20 खेला, मगर ऑब्वियसली कहीं बैकग्राउंड से तो आ ही रहा होगा, क्लब क्रिकेट खेली होगी। हमारे जरा बदकिस्मती ये भी रही कि अब वो क्लब क्रिकेट का लेवल ही खत्म हो गया। आपको क्लब क्रिकेट में जो मैचेस पहले मिलते थे, मैंने भी खेले, आई एम श्योर का अफरीदी ने भी खेले होंगे, हम 3-3, 4-4 मैच वीक के खेलते थे 40 ओवर के। ये T20 वाले मैचेस नहीं होते थे। आज तो एक ग्राउंड में 3 T20 के मैच हो जाते हैं एक दिन में। तो एक मैच होता था और उसमें आप पूरे 40 ओवर की गेम होती थी, आप खुद ब खुद प्लेयर बन रहे होते थे। कोचेस हालांकि नहीं होते थे, कोचेस तो कोई होते ही नहीं थे। पाकिस्तान टीम में मैं जब आया तो एक कोच थे हारून रशीद साहब जी, जितना अब मेरे ख्याल 12-13 तब गए हुए थे जो हम स्पोर्ट्स स्टाफ था। उस वक्त हारून भाई थे, एक मैनेजर होता था, एक डॉक्टर था, बस ये 3 लोग होते थे बस।
तो क्लब क्रिकेट में तो कोच का सवाल ही पैदा नहीं होता, वो जो ऑनर होते थे ना क्लब के वही सब कुछ होते थे, वही बाहर से आवाज लगाते थे, गलत शॉट होती थी ना देख के ये आवाज आती थी उनके पास, वो जो हम बार बार कहते हैं ना आय होती थी, वो जज कर सकते थे कि ये लड़का लंबा खेलेगा, ये जाएगा, लंबा खेल सकता है, ये इसमें पोटेंशियल नहीं। पूरा टाइम देते थे भाई, वो सुबह से लेकर रात तक वो लड़कों के लिए कुछ ना कुछ कर, आपने 100 कर दिया तो अखबार वाली जगह पे पहुंच गए, सुबह फोटो लगनी चाहिए, फोटो लगवाते थे प्लेयर की, वो कॉन्फिडेंस बिल्ड होता था लड़के का। तो ये चीज़ें अब मेरा नहीं ख्याल ऐसी चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि इस तरह हमारे जो पहले जितने भी प्लेयर आए हैं वो भी क्लब क्रिकेट से आए हैं, क्लब से वो फर्स्ट क्लास में गए हैं, इस तरह प्लेयर मिलते रहे। अब वो मेरा ख्याल है कि थोड़ा लैग कर रहे हैं हम इन चीज़ों में, क्लब क्रिकेट नहीं है हमारी फर्स्ट क्लास। पहले क्या पीसीबी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता था क्लब्स को, इसलिए इतना पैशनेट होके लोग ये काम करते कि हमारा लड़का किसी तरह खेल जाए, और अब पीसीबी वो इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा क्लब्स को, क्या हो गया अचानक से पैशन क्यों खत्म हो गया? मेरा ख्याल है कि जो पहले था ना, जो फर्स्ट क्लास की टीमें लाहौर की, तो लाहौर ही उसको ऑन करता था। मेरा नहीं ख्याल है कि इतनी ज़्यादा इनपुट होती थी क्रिकेट बोर्ड की। लाहौर वाले फिर लीग भी कराते थे, वो गर्मियों में होती थी, मई जून जुलाई में ये लीगें होती थी, मैं खेला हूँ लीग, उसमें आपको 5 6 7 मैच मिलते थे मुख्तलिफ क्लबों के खिलाफ जो आपके जोन की होती थी। इस तरह क्रिकेट चलती रहती थी। और लाहौर की जो भी है, देखिए जितने भी रीजन्स थे उस वक्त गड़बड़ होती होगी, मैं ये नहीं कह रहा गड़बड़ नहीं होती होगी, लेकिन प्लेयर बहुत निकले हैं इन जगहों से। आप देखें अभी नदीम भाई की उसमें जीते हैं, ये मेरे ख्याल T20 भी जीते हैं, ये लाहौर जीता है, अंडर 15 अंडर 17 भी जीते हैं। तो इस तरह लोग हैं जो काम करना चाहते हैं, पैशनेट लोग हैं तो काम करना चाहते हैं, तो शायद दोबारा से एक हमें दोबारा एक वो जो कहते हैं पुश किक मिल जाए, जिससे हमारा जो ग्रास रूट लेवल की क्रिकेट है वो इम्प्रूव होना शुरू हो जाए, जिससे आपको प्लेयर मिलेंगे। टैलेंट मैंने पहले भी कहा है, लेकिन वो जो किक चाहिए ना वो सही नहीं मिल रही, उसको हमने सही किक लगानी। जो साहब अभी आपने बात की कि बैट्समैन नहीं आ रहे, बॉलर मिल जाते हैं, इसका मतलब ये कि बैटिंग निस्बतन मुश्किल है, 1 बॉल गेम है, उसके ऊपर ज़्यादा मेहनत करना पड़ती है। देखिए बॉलर्स तो हमारे इधर जज्बाती जितना गुस्से वाला बॉलर हो उतनी अच्छी बॉलिंग करेगा। बैटिंग के लिए बहुत सा आपको काम होना पड़ता है। आपको देखिए 1 बॉल होती है और बॉलिंग में आपके पास 6 बॉल हैं 1 ओवर में, फिर आपको अगला ओवर भी मिल सकता है। आप अच्छा खेल रहे होते हैं, वो 1 बॉल अच्छी पड़ती है आपको ले जाता है। तो बड़ी आपको टेक्निक स्किल ये सारी चीज़ें ले, मेंटल स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि इस टाइम पे मैंने क्या करना है, गेम अवेयरनेस होती है बैट्समैन की कि अब मैंने क्या करना है। और ये चीज़ें तो बहुत ज़रूरी है बैट्समैन के लिए, और ये निचले लेवल से तैयार हो रही होती है। तो मैं क्लब क्रिकेट का इसलिए कह रहा था, उस क्लब क्रिकेट में ये चीज़ें हमें सीखने को मिल जाती थी। मुझे स्वीप शॉट खेलनी नहीं आती थी, मैंने अपना नंबर पीछे कर लिया, मैं ओपनर था, मैं चौथे नंबर पर खुद ही आ गया। उधर मुझे स्पिनर खेलने को मिलते थे, मैंने कहा मैं रन्स कैसे करूँ इन पर, तो मैंने कोशिश किया मैं ये मारूं, मैंने उधर स्वीप शॉटें सीख ली, स्लॉक स्वीप सीख ली, एक्स्ट्रा कवर मारनी सीख ली। तो क्लब क्रिकेट में आप खुद ब खुद सीख रहे होते हैं, अब वो मौका नहीं मिल रहा लड़कों को। यार आप पीएसएल में बैटर ढूंढने की बात करें, पीएसएल के लोगों में भी बॉलर ही है। सवेरा ये जो अभी क्लब क्रिकेट की बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही कहा यूसुफ ने। हमारे दौर में जब हम कराची में क्रिकेट खेलते थे, हमें क्लब्स पता होते थे कि ये 7-8 रजिस्टर्ड क्लब्स हैं और इनके लिए खेलना बहुत, यार यकीन माने हम क्लब के मैचेस खेलते थे, क्राउड जमा हुआ होता था, बिल्कुल होता था, इतना क्राउड आता था। अब जितनी चीज को फैलाओगे उतनी आप वैल्यू खत्म करोगे। मैं तो इस बात पे बहुत ज्यादा, जैसे ये कितने रीजन 18 रीजन 16 रीजन 18 टीम, लाहौर और कराची की 2-2 18 टीम है। अच्छा ये मैं पूछना चाह रहा हूँ, बड़ी सही बात की कि जब हमारे बड़े प्लेयर निकले हैं पहले, उस वक्त कितने रीजन होते थे? उस रीजन क्रिकेट होती नहीं, डिवीजन क्रिकेट होती थी। वो कितने होते थे? वो तो डिवीजन बेस आपकी टीमें चलती थी सारी, जैसे कराची डिवीजन है, लाहौर डिवीजन है, और कितने डिवीजन थे ऐसे? शेखपुरा की अलग होती थी, सियालकोट की एलडीसी के और एलसीडी ऐसे कुछ होते हैं। एक टीमें होती थी। हाँ नहीं, कराची और लाहौर की तो शुरू से 2 है। टीम्स देखिए पहले भी इतनी ज्यादा होती थी, बट उनको शायद रेलीगेशन सिस्टम की तरह डिवाइड किया हुआ था। बावलपुर होती थी, मैं उसकी तरह से खेला था, उसकी तरह से मेरा। नहीं आप गए वैसे लाहौर से खेलने की तरफ? गया लाहौर से था, लाहौर ने खिलाया नहीं, उन्होंने कहा आप हमारी तरफ से खेल जाए, तो मैं उनकी तरफ से खेला। मुर्तजा के टाइम में तो नहीं खेले? मुर्तजा था ना, मुर्तजा बड़ा अच्छा स्पिनर, बुद्धन था वो लेफ्ट आर्म। तो लाला फिर मुझे ये बात नहीं समझ आती, ये फिर एक डिबेट हमारी मुसलसल ये रहती है, पहले इतने सारे रीजन्स खेलते थे, उसके बाद एक टाइम आया जिसपे ये 6 टीम्स का कॉन्सेप्ट आया अचानक, उस पर बहुत ज़्यादा रिटेलिएशन आई, बहुत ज़्यादा सेटबैक आया, जिसको वापस अमेंड करके ये ज़्यादा टीम्स की बातचीत हुई।
क्या वो गलत था जो झटका एकदम से झटका लगा के 6 टीम्स आ गई थी? क्या स्लोली एंड ग्रेजुअली मूव करते? बिकॉज उसके बाद बहुत सारी अनएम्प्लॉयमेंट्स ऐसी हुई कि हमने इतने सारे देखे कि फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स, कोई बाइक चला रहा है तो कोई पेड टैक्सीज चला रहा है, किसी ने ठेला लगा लिया, इस तरह की स्टोरीज हमारे सामने आई थी। तो क्या वो गलत था, वो 6 टीम्स को एकदम से स्क्वीज इन कर देना, या उसका तरीका गलत था उसको अप्लाई करना? हाँ, ये कह सकते कि तरीका गलत था। हाँ। लेकिन मैं उसके फेवर में था क्योंकि वो एक सीजन पेटेंगुलर का मैंने भी खेला था। पूरे कराची की जो क्रीम लड़के थे, हाँ। इसमें मेरे अलावा और बहुत सारे, सरफराज, दानिश वगैरह, ये सारे जितने भी कराची के टॉप क्रिकेटर्स जो पाकिस्तान से भी खेले ना, वो सब खेल रहे थे। इसी तरह फिर पंजाब से पूरी प्रॉपर टीम थी उनकी। इसी तरह आपकी केपीके की। तो वो जो पेटेंगुलर कप था, इतना मैंने एंजॉय किया, सारे मैचेस खेले और इतने ज़बरदस्त मैचेस हुए कि मैं बता नहीं सकता आपको। अब जब सारे प्लेयर्स खेलेंगे, कम टीमें होंगी, कंपटीशन बढ़ेगा, तो प्रोडक्ट अच्छा ऊपर आएगा ना, लोग अच्छे ऊपर आएंगे, प्लेयर्स अच्छे, क्लास ऊपर अच्छी आएगी पाकिस्तान टीम के लिए। तो मैं ये समझता हूँ कि कम टीमें, कंपटीशन खुद बहुत बढ़ेगा। नहीं, बट बहुत ट्विस्ट कर दिया ना अब आप पीसीबी का, क्योंकि पीसीबी ने भी क्लैरिटी हमें नहीं दी। पीसीबी ने जो कायदे-आज़म ट्रॉफी है उसको हंटिंग ग्राउंड बना दिया है। अच्छा। कायदे-आज़म ट्रॉफी वुड बी द हंटिंग ग्राउंड, और कायदे-आज़म ट्रॉफी से जो लड़का निकल के जाएगा चैंपियंस कप के 4 डे के मैचेस में, वो वहां पे वो पेंटेंगुलर वाली, जबकि पेंटेंगुलर भी पैरेलली हो रहा है, तो वो वहां जाके खेलेंगे। इसलिए वो जस्टिफाई करते हैं कि हाँ जी, इसलिए इतनी सारी टीम्स हैं क्योंकि ये हमारा अब हंटिंग ग्राउंड है, जो कायदे-आज़म ट्रॉफी हम सालों साल से देखते हैं। कायदे-आज़म ट्रॉफी के बाद तो हम सीधे पाकिस्तान खेलते थे, अच्छी अब ऐसा वो जो पेंटेंगुलर आप कह रहे हो ना, ये पहले भी होती रही है। हाँ, पेंटेंगुलर तो होती रही है, बड़े पुराने सीजन के इख्तिताम पे होता था ना, सारा सीजन खत्म हो जाता था, उसमें जो 5 टॉप की टीमें होती थी वो फिर खेलती थी आपस में, वही है, आप उसी को कह सकते हैं। तो और ये बहुत अच्छा टूर्नामेंट होता था। हाँ, सारे लड़के खेल रहे होते थे। फेडरल की एक टीम होती थी, एक हम लोग मैच देखने जाते थे, जावेद भाई वगैरह के, ये सारे खेल रहे होते, मैच देखते थे फर्स्ट क्लास का, वो पेंटेंगुलर का कोई मैच हमें मिल जाता, बागे जिना मैच मिलता था, वो देखने जाते थे। हमारी ग्राउंड में बड़े अच्छे मैचेस होते थे। तो ये होना चाहिए। सवेरे दोबारा उठ सकती है अगर आपके जितने नेशनल टीम के प्लेयर्स हैं, जब जिस तरह मैंने पहले भी कहा था कि जब आपका डोमेस्टिक सीजन चल रहा हो ना, किसी को एनओसी नहीं आता हो, सारे खेलेंगे, ठीक है, या एटलीस्ट 5 से 6 मैचेस आप खेलोगे, ठीक है ना। जब सारे प्लेयर खेलेंगे, इससे नए बच्चे को बड़ा फायदा होना है, आपकी क्रिकेट बढ़ेगी, ग्राउंड में लोग भी आना शुरू करेंगे कि बाबर आजम खेल रहा है, रिजवान खेल रहा है, फखर खेल रहा है, ये सारे खेल रहे हैं, तो लोग क्राउड भी आना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैं ये समझता हूँ कि क्रिकेट बोर्ड को कुछ डिसीजन आपको सख्त लेने पड़ते हैं, आप लो, या तो आप प्लेयरों की सुन लो या अपनी मनवा लो, ठीक है ना, लेकिन एक सिस्टम आपको बनाना पड़ेगा, और वो सिस्टम हर एक के लिए है, फिर हर प्लेयर। काफ़ी सारी डिपार्टमेंट्स जो हैं वो भी विड्रॉ कर गए ना यूसुफ साहब, आपके ख्याल में हुकूमत का भी फिर इसमें किरदार उसको चाहिए कि जो महकमे हैं उनको कहें कि आप अपनी टीमें बनाएं? नहीं, बनानी चाहिए। पहले तो सबकी होती थी, मैं PIA भी नहीं अभी नहीं, हाँ। मैं पोर्ट कासिम दोबारा ग्रेड 2 में रहा, खेल रही, मैंने सुना। PIA है, काफ़ी नहीं है। नहीं, PIA ने अभी प्रॉफिट में चली गई है, पहला प्रॉफिट, अभी से टीम बना ले फौरन, फिर कह के लॉस में आ गया। इसी खुशी में टीम मुबारक हो PIA को भी, और टीम भी बना दे ताकि लड़कों को रोजगार भी मिले और टीमें। देखिए ऐसी प्लेयर निकले हम हर जगह से, अभी बैंक से लाला आया, वापडा से मैं खेला हूँ, PIA से वसीम भाई वगैरह खेले, और भी बहुत से लड़के थे जो टीम में आए हैं। तो इस तरह अच्छा है, डिपार्टमेंट जितने आएंगे। पोर्ट कासिम सुना दोबारा आ रही है, समी वगैरह खेलते थे वहाँ से, राशिद भाई उनके हेड कोच, बिल्कुल, तो हमारे तो कप्तान थे पहले राशिद भाई, तो वो भी टीम दोबारा ला रहे, तो अच्छा है, ये होनी चाहिए। वापडा अभी तक कर रही है, वापडा भी चल रही है, लेकिन और भी नए डिपार्टमेंट भी आए, वो भी एक अच्छी बात है, खुशाइन बात है। प्राइवेट सेक्टर का आना जरूरी है, बहुत ज़रूरी है, ताकि लड़कों को जब तक मिलेगा नहीं, कैसे बेचारे रोजगार अपना चलाएंगे, घर भी तो चलाना है। तो मैंने क्रिकेट छोड़ दी थी इस चक्कर में, मुश्किल था, लेकिन वो तो अल्लाह ने चला दिया, नहीं तो मेरी तो क्रिकेट ख़त्म हो गई थी। इस तरह कई लोग होंगे जो अभी छोड़ के चले गए होंगे, लेकिन ये है कि दोबारा से डिपार्टमेंट आएंगे, उनको रोजगार मिलेगा और दोबारा खेलना शुरू हो जाएंगे। बहुत हो सकता है बहुत से अच्छे लड़के छोड़ गए हों। बिल्कुल, तो ये जरूर खोलने चाहिए। ये तो मसाइल हैं पाकिस्तान क्रिकेट के, और जिस पे हम मुसलसल बात करते रहेंगे, मगर वही जिस तरह कहा कि फेस्टिविटी का आगाज हो गया। सो ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। सो PSL की टीम्स और स्क्वाड्स जो कि इन एक्शन आपको लोग दिखेंगे, कौन कौन से लोग फ्लाई इन करके पाकिस्तान आए हैं, उनके हवाले से बात करेंगे आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक।
एंड वेलकम बैक टू जोर का जोड़ PSL स्पेशल। और फेस्टिविटी की शुरुआत हो चुकी है और जिस तरह फेस्टिविटी की हम बात कर रहे हैं, टीम्स इधर उधर प्रैक्टिसेस कर रही हैं। कोई टीम जो है वो किसी शहर में है तो कोई टीम किसी और शहर में है, और सारे जिस तरह हम बात कर रहे थे कैप्टन्स बैठे और कैप्टन्स ने डिस्कशन की। पिंडी में ओपनिंग सबसे पहले तो पिंडी पहुंचे हुए हैं सब। हाँ बिल्कुल पिंडी में है, और जिस तरीके से कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस और जिस अंदाज से इसका आगाज़ होने जा रहा है, उससे पहले जैसे एक फेस्टिविटी की बात की, और जब अभी ब्रेक से पहले शायद आफरीदी साहब शुरू में बता रहे थे कि जब आप पाकिस्तान की क्रिकेट जब आपको ऊपर नज़र आती है तो फिर कोई बलोची, कोई सिंधी, कोई मुहाजिर, कोई उर्दू स्पीकिंग, कोई पंजाबी नहीं होता। वो आपको सब के सब एक झंडे तले जमा होते हैं और वो पाकिस्तान का झंडा होता है। इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। शायद साहब जैसे भी चंद दिन पहले इधर मीनार पाकिस्तान पर एक कलंदर्स नाइट हुई, लाहौर कलंदर्स ने उसको किया, तो उसमें मुख्तलिफ शहरों से लोग थे लाहौर में जो रहते हैं। तो आपको लगता है कि ये एक बड़ी ख़ास चीज़ है जो क्रिकेट से जुड़ी हुई है कि सबको मुत्तहद कर देती है? बिल्कुल ऐसे ही है। लाहौर कलंदर ने प्रोग्राम किया, कितना मजमा था, ठीक ठाक हज़ारों में लोग आए हुए थे। मैं थोड़ी देर के लिए देखा, काफ़ी ज़बरदस्त प्रोग्राम उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी फ्रेंचाइज एज अ बिजनेस भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपकी टीम के लिए। और मैं समझता हूँ कि हर फ्रेंचाइज को जो है ना वो इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, क्योंकि आप उस शहर की टीम होते हो, एटलीस्ट उन लोगों को ही उनके लिए एक एंटरटेनमेंट आप कर सकते हैं। आप वहाँ पे एकेडमी बना सकते हैं, वहाँ के बच्चों को अच्छा जो हम बात करते हैं ग्रूमिंग की, स्किल्स डेवलपमेंट की बातें करते हैं हम। आप एक फ्रेंचाइज सिर्फ ये नहीं है कि आके साल में 1 महीना क्रिकेट खिला के फिर आप नज़र ही नहीं आ रहे पूरे साल। तो वो एज अ पाकिस्तानी क्योंकि आपने इन्वेस्ट भी किया हुआ होता है, तो पैसे से पैसा बनता है। आपको मार्केटिंग अच्छी होनी चाहिए, आपकी सेल की टीम ज़बरदस्त होनी चाहिए, तो आप अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। मगर फिर एक इशू आता है कुछ टीम्स के साथ, जो कि ऑब्वियसली हम कोयटा ग्लैडिएटर की बात करते हैं, उनके पास अपना होम ग्राउंड नहीं है। ऐसा पेशावर ज़ल्मी बहुत अरसे से कोशिश कर रहे हैं, मगर वो भी अपने होम का एडवांटेज नहीं उठा सकते, क्योंकि वो अपने होम में काफ़ी अकेडमीज़ और उनकी लीग्स जो होती रहती हैं वो होती हैं। बट फिर कोयटा जो है वो कोयटा जाकर इस तरह लीग्स अरेंज करे या इस तरह के इवेंट्स अरेंज करे, मुश्किल हो जाती है चीज़। मुश्किल है, बिल्कुल मुश्किल है। हाँ आप ये कर सकते हो। अभी तो फिलहाल ये है कि सिचुएशन डिफरेंट है वहाँ पे बलूचिस्तान साइड, लेकिन ये है कि इससे पहले भी टाइम था। आप वहाँ का जो बुगटी स्टेडियम है, हाँ बुगटी स्टेडियम है, तो वहाँ पे आप हफ्ते का कैंप लगा सकते हैं। हफ्ते का कैंप लगता है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ की टीम है, वो वहाँ के नाम से पहचानी जाती है। तो मेरे ख्याल में इस तरह का इनिशिएटिव इनको छोटे छोटे करके लेने चाहिए। इससे ये था कि बलूचिस्तान में आपका एक सॉफ्ट इमेज वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है वहाँ के लोगों को, इसलिए सेलिब्रिटीज़ जाती नहीं है वहाँ पे, बहुत कम जाती हैं। तो इस तरह की इनिशिएटिव, यानी जिम्मेदारी सारी फ्रेंचाइजीज की है, पीसीबी की कोई जिम्मेदारी नहीं। पीसीबी का देखिए दुनिया में ना एक बात मैं बताऊं, दुनिया में जो है ना गवर्नमेंट्स जितनी भी होती है ना, ये बिजनेसेस नहीं करती। ओके ठीक है, जो बिजनेसेस करते हैं ना, गवर्नमेंट का काम है उनको मैनेज करना, उनके मसले मसाइलों को हल करना, क्योंकि उन लोगों की वजह से पैसा आता है। ठीक है ना, वो आप मुल्क के लिए बिजनेस कर रहे हैं, उनकी वजह से कितने लोगों का रोजगार का वो होता है, मसला हल होते हैं। तो आई थिंक कि ये एज अ पीसीबी इनको इस तरीके से मैनेज करनी चाहिए थी चीज़ों को, फ्रेंचाइज के साथ मिलकर। यूसुफ साहब, अभी जब हम बात कर रहे हैं, ये एक चूँकि लीग शुरू होने जा रही है, पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी कोई बहुत अच्छी नहीं रही। आपको लगता है कि ये फ़र्क पड़ सकता है जो देखने वाले हैं, या फिर ये खींच सकते हैं? दोनों तरफ से ये हो सकता है कि अच्छा परफॉर्म करें, लोग आना भी शुरू हो जाएंगे। देखिए काफ़ी डिसअपॉइंट हैं लोग, इसमें कोई शक नहीं है। जिस तरह की क्रिकेट पिछले 1-1.5 साल से खेल रहे हैं, उस वजह से काफ़ी लोग परेशान भी हैं, डिसअपॉइंट भी हैं, और हो सकता है कि इसमें नज़र भी थोड़ा सा आ जाए उनका। लेकिन ये है कि अगर हमारी लीग पिछले 9 साल से तो बहुत ज़बरदस्त चल रही है, अभी भी इस बार भी बहुत अच्छे मैचेस होंगे, लेकिन जो चीज़ें होनी चाहिए, जिस तरह प्लेयर निकलने चाहिए, वो डोमेस्टिक से या हमें PSL से वैसे निकल नहीं पा रहे। इस तरह आए हैं तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान क्रिकेट को भी फ़ायदा हो, जैसे दुनिया की दूसरी जगहों पे होता है, उनकी फ़र्स्ट क्लास से, उनकी डोमेस्टिक क्रिकेट से, लीग से लोगों को फ़ायदा होता है। तो इस तरह अल्लाह करे कि इधर भी हमारे जो ये PSL हो रही है या जो भी डोमेस्टिक क्रिकेट से अच्छे प्लेयर आना शुरू हुए, ताकि हमारी जो पूरी दुनिया में रिस्पेक्ट थी वो दोबारा वापस आए, क्योंकि उस तरह की क्रिकेट नहीं हम खेल पा रहे अनफॉर्चुनेटली, जैसे कि हमें खेलनी चाहिए। जितना बड़ा नाम है पाकिस्तान का दुनिया में, कितने बड़े बड़े प्लेयर दिए हैं पाकिस्तान ने,
वो वाला जो टच है ना वो नजर नहीं आ रहा कहीं भी, लोग भी इस पे परेशान हैं। मुशी भाई नजर आ रहे हैं पीएसएल की वजह से। मुशी भाई तो दुनिया की हर जगह नजर आ सकते हैं। नजर आते हैं। अच्छा यूसुफ जो बात कर रहे हैं ना ये प्लेयर्स नजर आने चाहिए, बिल्कुल सही बात है। साथ में लेकिन जो प्लेयर नजर आ जाते हैं ना उनका ख्याल रखें। जो नजर आ जाते हैं उनका ख्याल, वो प्लेयर भी तो ख्याल रखें वैसे जो नजर। बिल्कुल ठीक कहा आपने। हाँ। बिल्कुल लाला की बात भी सही है। हाँ। प्लेयर अगर हसन नवाज को देखा जाए पॉजिटिव साइन है कि जिस तरह की विकेटें थी ऐसी विकेटें होती नहीं है T20 क्रिकेट में। मेरा ख्याल ICC से बात भी करनी चाहिए क्रिकेट बोर्ड को भी, ऐसी विकेटें नहीं होती। जो बाउंस पहले मैच में था वो टेस्ट क्रिकेट में भी ऐसा नहीं होता कि वो बॉल फ्लाई कर रहा था। और पॉजिटिव साइन ये है कि हमारे जो यंगस्टर हैं, हसन नवाज है या वो जो हारिस लड़का है, इन्होंने कोशिश की है वैसा ब्रांड खेलने की जैसे दुनिया खेल रही है। अगर ये आराम से भी खेलते तो मुश्किल होनी थी, ये मैं बता दूं। ऐसे आसान विकेट नहीं थी, लेकिन एक पॉजिटिव साइन है। देखिए जैसे हारिस है, हारिस पे पोटेंशियल है, हारिस को थोड़ा सा ग्रूम करना पड़ेगा और बेहतर करना पड़ेगा। वो ऑफ साइड पे उसको थोड़ा सा बेहतर करना पड़ेगा क्योंकि वो कोशिश करता है। और ऐसा प्लेयर है कि वो ऊपर भी खेल सकता है, वो नीचे भी खेल सकता है। ठीक। और उसमें पोटेंशियल है। जैसे हसन नवाज है, ये भी एक अच्छा साइन है। 100 किया उसने। चीज़ें बेहतर करनी पड़ेगी, थोड़ा काम किया, थोड़ा और करेंगे सारे। इनके साथ काम करने से ये बेहतर हो सकते हैं। हाँ। सलमान अली आगा, हमें उसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। उसने बहुत ज़्यादा अपने आप को इम्प्रूव किया है। कैप्टनसी भी उसकी अच्छी लगी है। क्रिकेट भी बहुत ज़बरदस्त खेल। अगर आप देखें जब आता है वो हाई स्ट्राइक रेट से खेलता है। अगर आप उसकी T20 सीखने की अर्ज है जो सबसे ज़रूरी बात है। हाँ। तो हमें इस टूर पे आप देखें पॉजिटिव चीज़ें भी, हालांकि सीरीज 4-1 से हारे हैं, 3-0 से हम वनडे भी हारे हैं, लेकिन जो पॉजिटिव चीज़ें हैं वो ये हैं, इसमें कोई वो नहीं है हमारे पास। वैसे मैंने प्लान तो किया था कि PSL पे जाएंगे, बट पाकिस्तान क्रिकेट की अगर बात हो आई गई, अब क्या करें। अब आई गई है तो फिर, और आप जाहिर सी बात है टीम के साथ थे तो वो पूछना जरूरी बनता है कि ODI में क्या हुआ। मतलब ठीक है हमने T20 में देखा, वी हैड अ यंगर लॉट, यंगर टीम थी, ठीक है हो गया। ODI की टीम जो कि हम पिछली सीरीज अगर मैं उठा के देखूं तो हम साउथ अफ्रीका में जिस तरह परफॉर्म करके आए थे, हम जिस तरह ऑस्ट्रेलिया में खेल कर आए थे, न्यूजीलैंड में इतने फेड आउट क्यों हो गए? ये अभी तक चैंपियंस ट्रॉफी का क्या गुबार दिल से निकला नहीं है या सर पे अभी तक उसका वजन है? अब मैं उसमें तो था नहीं, लेकिन ये था जो अभी तो थे ना, अभी हमें वही बताया। अभी जो था इसमें देखें, जो क्रिकेट पहला मैच जो हम खेले हैं उसमें तो सारे सब ने भी, प्रेस भी, और सारे कह रहे हैं कि हमने वो टीम जो सिलेक्शन थी वो सही नहीं थी। हमने एक बॉलर कम खिलाया, उसमें अब क्या सोच थी वो मुझे नहीं आइडिया, लेकिन ये था कि वो विकेट 2 दिन से बारिश हो रही थी, टॉस बहुत अच्छा जीते हम, उन आउट भी कर लिए थे 2-3 हमने जल्दी उनके, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह वो क्रिकेट खेले हैं वो लोग, चैपमैन और वो जो हमारा इनका मिचेल, दोनों एक्स्ट्राऑर्डिनरी उन्होंने क्रिकेट खेली है। वो 340 वाली विकेट नहीं थी, वो 230-40 रन उस पे होने चाहिए थे। लेकिन उसके बाद फिर जो बैटिंग हमें स्टार्ट बहुत अच्छा मिला, उसके बाद अब क्रिकेट चल रही थी। जो एक चीज़ मैं इधर पहले भी कहता रहा हूँ, उनसे भी बात करता रहा हूँ कि जो इंटेंट होती है ना, इंटेंट ये होती है कि जो एवरेज है उसको मेंटेन करना। देखिए मिसाल के तौर पे हमें 300 रन करने हैं और 8 की एवरेज है, तो 8 रन हम हर ओवर में करते रहे। इसको करते हुए अगर हम आउट भी हो जाए ना जी, तो कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा हम ये करते रहेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता जीतना शुरू हो जाएंगे, जैसे ऑस्ट्रेलिया करता है। ठीक। और अगर हमें 8 की एवरेज चाहिए और हम उसको मेंटेन नहीं कर रहे और वो आखिर पे 10-11 की हुई थी, तो इस तरह हारने से आप कभी भी इम्प्रूव नहीं कर सकते। तो आप जो क्रिकेट है ना आजकल की, वो इंटेंट ये है कि आपको एवरेज जो चाहिए उसको आपको हर ओवर में करना है, मेंटेन रखना है, उसको मेंटेन रखना है। क्योंकि आप 340 रन चेस कर रहे हैं, 350 कर रहे हैं, कभी 300 कर रहे हैं, तो आपको उस एवरेज को मेंटेन करना है। वो चीज़ें नहीं अगर होंगी तो आप मैच हार जाएंगे। और मेरा ख्याल ये तीनों मैचेस में ऐसे ही अगर आप देखें कि लगता है ऐसे है कि 40 ओवर तक हम बहुत अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन वो जिस तरीके से हम खेल रहे होते हैं, वो जब यंगस्टर आते हैं, यंगस्टर 10 की एवरेज नहीं कर सकते। बिल्कुल। आपको यंगस्टर को ऐसी जगह पे भेजना है जहां वो परफॉर्म करें, जहां उनके लिए चीज़ें इजी हों और वो अपनी क्रिकेट खुल के खेल सकें। देखिए मैंने, अब लंबी बात हो रही है, लेकिन आपने पूछा है तो मैं बता दूं, जो उधर मैंने मीटिंग में भी बात की है
कि मैं ये कह रहा था कि भी नंबर 4-5 पे, 4 पे बाबर आ जाए, 5 पे आगा आ जाए, 6 पे ही आ जाए, क्योंकि एक आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी होगी रिजवान की, उसने कहा हम फिनिश नहीं कर पा रहे। तो फिनिश आप 40 ओवर तक मैच में तो पूरे होते हैं हम, लेकिन जब आप 40 ओवर ख़त्म होते हैं तो हमें 10 रन की एवरेज चाहिए होती है। बिल्कुल। तो फिनिश इसलिए 10 ओवर में इतना रह जाता है, तो फिनिश इसलिए नहीं कर रहे, इनमें से कोई भी नहीं होता आखिरी ओवर्स में। तो फिनिश तो कोई वो सीनियर प्लेयर करेगा ना जिसने इतनी क्रिकेट खेली हुई है, यंगस्टर आके फिनिश नहीं कर सकता। तो इसलिए मैं इन्हें कह रहा था कि आप अपना एक नंबर पीछे कर लें ताकि आप लोग फिनिशिंग करें आखिरी 50 ओवर तक। आप तीनों में से कोई एक होगा तो फिनिशिंग हो सकती है। अब आप तैयब ताहिर को आप ब्लेम करें, मेरा नहीं ख्याल उसको ब्लेम करना चाहिए। एक यंगस्टर है, वो कैसे 10 रन की एवरेज कर सकता है? वो आके कोशिश करता है, अगर आप देखें वो आते सिंगलें लेने शुरू करता है, लेकिन 10 रन आसान नहीं है, और वो बॉलिंग भी अच्छी कर रहे थे वो लोग। इस टूर में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस अलग अलग हुई, रिजवान ने भी बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जिसमें जो दिख रहा था वही बात की। लाला फ़हीम अशरफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात की विच वाज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि समवॉट यूसुफ वही बात कर रहे हैं कि हमें टीम का सोचकर खेलना पड़ेगा। वही कि आप अपनी रन्स के लिए अपने रन्स भी करें, बहुत अच्छी बात है, बट ऐसे नहीं कि आप दूसरों के लिए इतना सब कुछ छोड़ जाएं पीछे कि वो दूसरे उसको मैचअप ना कर सकें। सो जब ये टीम से इस तरह की आवाज़ें आने लगती हैं तो फिर कैसे साथ खेलेंगे? देखिए सवेरा, अपने लिए भी खेलोगे तो टीम का ही फ़ायदा होगा, लेकिन अपने लिए फिर ख़त्म भी उसी तरह ही करो। एटलीस्ट जब आप कर जाते हो, जब बॉलिंग भी खेल जाते हो, रन भी कर लेते हो, देन एज अ सीनियर भी होते हो आप, ठीक है, तो फिर आपको गेम को लंबा भी, दूसरे बैट्समैन भी तो खेल रहे होते हैं ना, जो अपोजिशन होती है वो भी तो लंबा कर रहे होते हैं ना। 100 का फिर 100 नज़र भी आता है, मज़ा भी आता है, टीम भी जीतती है आपकी। यूसुफ और मैंने एक बात की थी, यूसुफ ने वो बात की थी कि प्लेयर्स अपना पाँव इस्तेमाल नहीं करते, सिंगल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं पार्टनरशिप में, कॉन्फिडेंस लेवल में बढ़ता है बैट्समैन का। जब बैट्समैन को सिंगल मिलता है उसको कॉन्फिडेंस, उसका पाँव का इस्तेमाल मैंने सिर्फ सलमान अली आगा के अलावा किसी का नहीं देखा। सलमान अली आगा उसको मिलता है बॉल, वो निकलता है, वो चाहे मिड ऑन मारे, मिड ऑफ छक्का मारे, जो भी है, हमें ये निकल के जो खेलना होता है ना, ये बॉल बनानी भी पड़ती है आपको बैट्समैन को। अगर आप खड़े खड़े, तो बॉलर को पता है, मुझे पता है कि इस बैट्समैन ने मुझे निकलना ही नहीं है, तो मैं अपने उस एरिया को क्यों छोड़ूंगा? मुझे डिस्टर्ब करे ना, मुझे स्विप पे मारे, उल्टी शॉट मारे, सिंगले निकाले, ताकि मैं फोकस करूं कि यार मैंने इसको डॉट बॉल कहाँ करनी है इसको। हमारे बैट्समैनों में, खैर यूसुफ आपको बेहतर बताएगा, वो चीज़ मुझे मेरे अपने बैट्समैन, जेन्युइन बैट्समैन जो हमारे मेन बैट्समैन हैं, उनके अंदर वो चीज़ नज़र नहीं आ रही। अब क्रिकेट बहुत आगे चल चुकी है, अब आपको गेम चेंज करना पड़ता है वक्त के साथ। अब आप 7 साल 8 साल 9 साल पुरानी वाली क्रिकेट नहीं खेलोगे। अब आपको बॉलर की लाइन और लेंथ को ख़राब करने के लिए थोड़ा पाँव का इस्तेमाल, फुटवर्क जिसे कहते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है यूज़ करना। अच्छा, जैसे फ़हीम का जिक्र किया, बैटिंग कोच है ना, क्यों नहीं आपने सिखाया भाई सिंगल लेना है लड़कों को? ये खुद अंदर नहीं खेल सकते, ये खुद नहीं खेल। फ़हीम का जिक्र किया अभी जैसे सवेरा ने, जो पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है या अभी रिजवान बोले हैं, तो वो लगता है कि शायद उनके इख्तियार में नहीं है। तो आपको लगता है कि माहौल को बहुत अच्छा नहीं है, कप्तान बाइख्तियार नहीं है, और इस वजह से वो एग्जीक्यूशन की तरफ भी नहीं जा पाता? मेरे तो ये पहला इनके साथ था, मुझे नहीं आइडिया कि उनके इख्तियारात हैं नहीं हैं, ये तो वही बता सकते हैं, क्योंकि आपको पता ही नहीं चला। नहीं, मेरा कैसे, मैं तो टीम बनाने में मेरा तो कोई 11 की तो उन्होंने बनानी है, ठीक, ये 15 की ये भी मुझे नहीं पता, वो तो मैं इधर बैठा हुआ था, हमारे साथ थे। तो ये टीम बनाना उनका काम है, मेरा काम नहीं है। मैं, हाँ, मेरे से जब पूछेंगे तो मैं ज़रूर बताऊँगा, ठीक है। और उसमें ये जो इख्तियारात की आप बात कर रहे हैं, ये रिजवान बेहतर बता सकते हैं। अच्छा, जैसे अभी शायद ये बात बनती नहीं थी रिजवान की तरफ से। ये अच्छा। अगर टीम की अंदर की बात है तो आप अंदर ही रखें और उनके साथ डिस्कस करें। कल क्लैरिटी दी उन्होंने थोड़ी सी इस बात पे, कल उन्होंने थोड़ी सी क्लैरिटी दी इस बात पे कि मैं तो बात कर रहा हूँ कि सेलेक्टर्स की अपनी वो है, वो अपनी मर्जी की टीम सेलेक्ट करेंगे। थोड़ा सा जरा उन्होंने उस बात को उस तरह क्लियर किया कि हाँ, अच्छा, खैर बात बनती नहीं थी, ठीक है। आप कप्तान हो, कप्तान लीडर होता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं होता कि या तो फिर आप, मेरा मतलब है, लीडर ही नहीं हो कि आपको जो कह रहे हैं वही कर रहे हो और आपको समझ आ रहा है कि वो गलत कर रहे हैं। हाँ। मुझे टीम को अंदर लड़वाना है तो मेरी मर्जी का एक दो प्लेयर चेंजेस, 1-2 में ही फर्क होता है और कुछ नहीं होता। तो मेरे ख्याल में ये टीम बनती नहीं थी ना। फ़हीम अशरफ की तरफ से ये ऐसा एज अ प्लेयर जो कि तुम्हारा कम बैक है और तुमने अभी एक ही मैच में परफॉर्म किया और तुम ये कह रहे हो कि अपने लिए खेलते हैं, ये कुछ बातें नहीं करनी चाहिए, वो टीम के अंदर ही रखें। उससे फिर आपकी जो आवाज़ वो अच्छी नहीं लगती। आप इनको कौन ग्रूम करेगा मीडिया के सामने बात करने के लिए? यही ग्रूम करेंगे जिनकी जिम्मेदारी है, और कौन ग्रूम करेगा?
क्योंकि जिस तरह के स्टेटमेंट्स आते हैं और जिस तरह की वो कहते हैं ना, जिस तरह की लूज बॉल आती है, वो इस तरह फिर वो नजर आता है ना कि टीम के अंदर माहौल नहीं है। हाँ। एक तो आप जीत भी नहीं रहे, फिर माहौल भी अंदर नहीं है। तो भाईजान जिस तरह जीत में एक हो ना, हार में भी इसी तरह एक ही हो फिर। हार। अच्छा, एक और बात है, वैसे चलिए इसको बाद में ले लेंगे। ये जो शाहिद साहब ने कहा कि अब हमारे जो टॉप बैटर्स हैं वो भी कदम इस्तेमाल नहीं करते, तो इसकी क्या वजह है? उनकी तो अच्छी खासी क्रिकेट है ना। देखिए, मैं तो शुरू से कह रहा हूँ कि आपको हर चीज़ आनी चाहिए। और आजकल देखिए, मैं बार बार ये बात कहता हूँ, हो सकता है कि लोग बात करिए कि यार यही बात, 5 फील्डर अंदर हैं, 2 नए बॉल हैं, और लकीली हम सारे टॉस जीते हैं। ये बहुत अच्छी था, गुड लक थी हमारी कि हम सारे टॉस जीते हैं, क्योंकि पहले टाइम थोड़ी मुश्किल थी विकेट, इसमें कोई शक नहीं। वो अच्छा खेले, हर बार वो साले अच्छा खेले। बाद में बैटिंग कदरन आसान थी, लेकिन उनके दो मेन बॉलर थे ना, वो दोनों बॉलिंग बड़ी सही जगह पे, राइट एरियाज पे करते थे। उनका बॉल स्विंग, बाउंस, सारी चीज़ें मिलती थी। आपको अपनी गेम में इम्प्रूवमेंट लानी होती है हर वक्त। आपको एरा के साथ साथ चेंज होना होता है। देखिए, हमारे से पहले जो लोग खेल रहे थे वो महज 200-210 रन इतने, सईद भाई ने आके एकदम चेंज कर दिया। फिर लाला आ गया, एक तेज़ 15 ओवर खेलने वाली क्रिकेट आ गई। जो मिडल ऑर्डर होते थे उनका 60 और 65 के दरमियान स्ट्राइक रेट होता था। जब हमारा एरा आया उस वक्त 75 और 80 के दरमियान स्ट्राइक रेट अच्छा होता था। अब स्ट्राइक रेट और है, बिल्कुल। अब तो क्रिकेट ही टोटल स्ट्राइक रेट पे आ गई है। एवरेज का इतना मैटर नहीं कर रहा आजकल की क्रिकेट में। अगर आप रोहित शर्मा की बातें सुने, वो कहता है कि मैंने तो आके खेलना है ताकि पिछले वालों के लिए आसानी हो जाए। तो इस तरह की क्रिकेट हमें खेलनी चाहिए, जिससे हम मैच जीतने की तरफ जाएं और यंगस्टर के लिए इजी माहौल हो, ताकि वो अपना परफॉर्म करके उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता जाए, ताकि कल को वो भी ऐसी क्रिकेट खेलें कि उनको जो यंगस्टर आके मिले वो उनके लिए आसानी करें। तो हमें इस तरह की क्रिकेट खेलनी चाहिए। इसमें कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है, बैटिंग करना कोई मुश्किल काम नहीं है आजकल के दौर में। पर यूसुफ, इस तरह की क्रिकेट खेलनी चाहिए। हमारे पास 2 कंट्रास्ट दिखे, T20 टीम जो हमारी खेल रही थी और फिर ODI टीम जो खेल रही थी। T20 टीम ने जिस तरह शुरुआत की, हसन, नो डाउट तीसरे मैच में जाके उनको शायद अंदाजा हुआ कि उन्होंने किस तरह ग्रैब करना है इन सिचुएशंस को और किस तरह अंडरस्टैंड करके पहले जरा टाइम गुजारना है और उसके बाद शुरू करना है चार्ज करना। बट शुरू के 2 मैचेस में और फिर आने वाले 2 मैचेस में भी ऐसा लगा कि हसन को सिर्फ कहा है गो एंड किल, जाओ जाके इधर करो उधर करो, जो जिस तरह बैट इधर से उधर घुमाना है घुमाओ। बिल्कुल ऐसा लगा, क्योंकि कहीं किसी टाइम पे उन्होंने एब्जॉर्ब नहीं किया उस कंडीशन को। मुझे ऐसा लग रहा था या वाकई ऐसा था? ऐसा नहीं, उसको ये जरूर मैं सबको ये जरूर कहता था कि जहाँ का बॉल है वहाँ जरूर खेलो। ऐसा हुआ नहीं ना। तो अब अच्छा, एक कथा कलामी के बाद एक टूर पे वो गया है, उसकी क्या चीजें चेंज कर सकते हैं। वो बेचारा बैट्समैन ही परेशान हो जाएगा कि मैं यूसुफ भाई की बात उसको ज्यादा नहीं छेड़ सकते ना। यूसुफ भाई, एक कथा कलामी के बाद चाहूंगा, वो जो आपका वीडियो आया था जिसमें उसके ऊपर बहुत बात हुई है कि आपने कहा कि ये लाइनें लगा दी हैं, इधर का बॉल इधर खेलना है, इधर का बॉल आप देखें कि जाते वायरल हो गए थे। अगर वो ऐसे करते तो कामयाब ना होते। अब इधर का बॉल आप इधर कैसे लेके जा सकते हैं? बॉल बाउंस हो रहा है। मैं कह रहा हूँ कि ऐसी विकेटें नहीं पहले मैंने देखी T20 में, जो ये 3 विकेटें थी, स्पेशली 3 मैचेस में। तो वो लड़का नेशनल टीम में क्या कर रहा है जिसको ये नहीं पता कि इधर का बॉल इधर खेलना और उधर का बॉल उधर खेलना है? ये तो जो क्रिकेट नहीं खेलता उसको भी पता है। मुझे तो उधर मिले, जब मैंने उनका थोड़ा देखा तो मैंने कहा भाई ये लाइन लगी हुई है, इस लाइन से जब बॉल इधर आएगा। अब ये देखें ना, ये बात जैसे लाला भी अक्सर कहता है और भी लोग कहते हैं कि यार वहाँ ये जगह नहीं है, लेकिन क्या करें अब? एग्जैक्टली करना तो पड़ेगा। उधर गया हूँ मैं, बैठ जाऊँ, मैं ठीक है यार जो दिल करता है। ये तो अच्छी बात है ना, मुझे बच्चों के साथ काम करना है, जो बेहतर हो सकेगा, जितना भी टाइम मिलेगा मैं कोशिश करूंगा उनकी चीज़ें बेहतर हों। इसीलिए मैं कहता हूँ पॉजिटिव साइन है कि वो खेलने की कोशिश कर रहे थे मॉडर्न डे क्रिकेट की। जी देखिए, ये थोड़ा थोड़ा इनको इम्प्रूव हो गए ना, ये अभी PSL खेलेंगे, उसके बाद टाइम मिलेगा, इन पे काम हो, ये बेहतर हो जाएंगे लड़के। ऐसी बात नहीं कि क्रिकेट बेहतर नहीं हो सकती, लेकिन जैसे आपने एक बात कही थी अभी, जब लाला ये बात कर रहे थे कि वो खुद भी सीखना चाहते हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि वो खुद भी सीखना चाहें, वो भी इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि आजकल की क्रिकेट क्या है, उस तरीके से हमने खेलना। अभी वो पंजाब किंग के लड़के की बात कर रहे थे, वो जिधर का बॉल था उधर ही मार रहा था ना, इसलिए 38 बॉल पे 100 कर गया। बिल्कुल, आप 100 ना भी करें, अच्छी क्रिकेट खेलेंगे, आप दूसरों को तंग करेंगे। उनके लड़के खेल रहे होते हैं, चैपमैन खेल रहा था जी, जिधर बॉल आ रहा था उधर मार रहा था, तो कोई मुश्किल काम तो नहीं। अब ये बच्चे अगर नीचे से सीख के आना था, बिल्कुल पहली बात नीचे से, फर्स्ट क्लास से, जहाँ भी ये खेल रहे हैं,
वहाँ से ये चीज़ें, अगर ये सीखी होती तो मुझे क्या जरूरत थी वहाँ लाइन लगाने की। बिल्कुल, मुझे नजर आ रहा होता है वो ठीक खेल रहे हैं, नॉर्मल हम प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा, अभी मोहम्मद यूसुफ ने टूर किया है, ठीक है ना, बैटिंग कोच था, ठीक है। अब वो नए प्लेयर आए, मोहम्मद यूसुफ ने उन्हें बताया, सीखा, उन्होंने जहन में रखा, अब ये गए दूसरे कोचेस के अंडर में। क्या मोहम्मद यूसुफ वाली चीज़ों को वो दूसरा कोच सिखाएगा, बताएगा, या उन बच्चों को किसी और तरीके से खिलाएगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो यूसुफ बात करते हैं, हम यूनिफॉर्मिटी ऊपर से नीचे तक उसी कोच के अंदर। अब इन्हीं PSL खत्म हो जाए, यही बच्चे कैंप लगाओ, लाओ मोहम्मद यूसुफ को बिठाओ साथ में, बोले इनके साथ काम करें आप अकेडमी में, बेहतरी आएगी ना। इस तरह इंप्रूव करेंगे ना कि एक ही कोच समझा रहे हैं उनको, बैटिंग कोच, उसी की तरीके से ही अगर यूसुफ हेड है ना तो नीचे तक कोचिंग बैट्समैनों की उसी तरह ही होनी चाहिए। अलग कोच, अलग कोचिंग, अलग कोच, इस तरह नहीं चल सकता। वो बच्चा बेचारा समझ ही नहीं आएगा कि मैं करूं तो क्या करूं। कोई कहेगा नेचुरल गेम भी नहीं रोक सकते आप, क्या आप कहेंगे नहीं ये खेलना है, उधर जाके हेडमास्टर बन जाए, उनकी जो करना है वो भी नहीं कर सकेंगे, जो उसने 100 किया है वो भी नहीं होना। नेचुरल गेम नहीं रोकनी, वो नहीं रोकनी। देखिए चीजें उनकी अलाइनमेंट करनी है ना। देखिए अपनी गेम है उसकी, उसने तेज खेलना है ना तो इस तरफ खेल लो, जिधर जहां बॉल, जैसे यूसुफ कह रहा है कि जहां बॉल वहीं मारो। इधर इतनी दूर बॉल है, उसको इधर कैसे खींचेंगे मुझे बताएं। बट बहुत से प्लेयर्स हमारे ये करते रहे शिकायत कि हमारा नेचुरल गेम बदलने की कोशिश की गई। हैदर अली एक बहुत बड़ी एग्जांपल थे। हैदर ने जो है ये बात कही कि ज़बरदस्ती मेरा गेम बदलने की कोशिश की गई, जिसके बाद मैं बैटिंग नहीं कर सका। अब ये लेम एक्सक्यूज़ है या वाकई एक्सक्यूज़ है? वक्त एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हैं। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोड़ PSL स्पेशल। और बात हमारी पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से हो रही है। तो जब पाकिस्तान क्रिकेट की बात करें तो पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम की भी बात करनी चाहिए, बिकॉज इस वक्त ICC वुमेन्स वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स जारी हैं और पाकिस्तान में ही खेले जा रहे हैं। लाहौर में हो रहे हैं वो मुकाबले। पहला जो मुकाबला हुआ था पाकिस्तान वुमेन टीम का आयरलैंड वुमेन टीम से, वो पाकिस्तान टीम ने अपने नाम किया था। कल स्कॉटलैंड के आमने सामने होगी पाकिस्तान वुमेन टीम। कप्तान फातिमा सना का क्या कहना था, कादिर ख्वाजा ने उनसे बात की, वो आपको दिखाते हैं और सुनाते हैं। ऑब्वियसली जब टीम जीती है तो इस तरह की कोई भी चीज़ हम नहीं एक्सेप्ट करते टीम में, क्योंकि ऑब्वियसली जब टीम जीती है उनका मोराल हाई होता है। तो एक ये है कि हम उससे सीखेंगे और जो चीज़ें हमने अच्छी नहीं करी वो हम कोशिश करेंगे कि आगे मैचेस में अच्छा करें। ऐसे अभी जिस तरह का इवेंट है उसमें ये चीज़ नहीं सोच सकते कि कौन है कौन नहीं, क्योंकि जो है उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और ये है बिल्कुल कि सीनियर प्लेयर जब टीम में होते हैं तो एक बेनिफिट होता है टीम का। और जिस तरह अभी हमारी टीम है तो अभी यही है कि हम लोग उस पर पूरा बिलीव रखें और उसी से कॉन्फिडेंस लें। बिल्कुल बहुत फ़र्क दिखा है। जिस तरह हम लोग की टीम काफ़ी बैटिंग में कोलैप्स करती थी अक्सर, बट ये है कि अभी थोड़े रिजल्ट्स अच्छे जा रहे हैं, बैटर्स को क्लैरिटी है अपने रोल्स में। और एज बॉलर सर अब्दुलरहमान, सर जुनैद जिस तरह हेल्प आउट कर रहे हैं, तो ये जो कोचिंग स्टाफ है इसमें काफ़ी क्लैरिटी है हमें और काफ़ी टाइम से हमने इनके साथ टाइम स्पेंड किया है। तो जितने कैम्प्स लगे हैं उसमें काफ़ी चीज़ों की क्लैरिटी आई है, तो जिसकी वजह से टीम को हेल्पफुल हुआ है। बिल्कुल इस चीज़ में तो हम लैग करते ही हैं, क्योंकि जितनी भी टीम्स अभी आई हैं सब कहीं ना कहीं सीरीज़ खेल के आई हैं। तो ये चीज़ है कि हम लोग को इस चीज़ में टफ टाइम देना पड़ता है, बट ये है कि एज प्रोफेशनल आपके अंडर कुछ भी नहीं होता। आपके पास यही है कि आप मेहनत करो और उस चीज़ में डिलीवर करो, तो यही कोशिश होती है। बट ये है कि जितना हमारे लिए होगा फेवर उतना अच्छा होगा, क्योंकि हम लोग भी यही चाहते हैं कि ICC के टूर्नामेंट्स खेलने से पहले हमारी भी सीरीज़ हो, हमारी अपनी लीग हो जिसमें सारी लड़कियाँ परफॉर्म करें और हमें टीम बनाने में भी आसानी हो। तो ये अच्छी चीज़ है कि इस तरह के आनी चाहिए। ऑब्वियसली मेरी मुल्तान सुल्तान है, बट ये है कि मुझे इस्लामाबाद यूनाइटेड भी बहुत पसंद है, क्योंकि जो उनकी टीम की यूनिटी है वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। पाकिस्तान की तरफ से तो काफ़ी सारे ऐसे हैं जिनको मैंने देखा है, बट मुझे शादाब खान का सारा रोल अच्छा लगता है, जिस तरह वो टीम को लीड करते हैं और जिस तरह वो खुद खेलते हैं, वो सारी चीज़ें। सो यस, टॉकिंग अबाउट मुल्तान सुल्तान्स, और वहीं से मेरे ख्याल से गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। मुल्तान सुल्तान्स के स्क्वाड पे नज़र डालते हैं और देखते हैं कि क्या बैलेंस है इस दफ़ा स्क्वाड, बिकॉज मुल्तान सुल्तान्स की ख़ास ही बात है, पिछले 4 फाइनल से फाइनलिस्ट मुसलसल बन रही है। एक दफ़ा चैम्पियनशिप जीती और उसके बाद से फाइनल ज़रूर खेल रही है, बट जीत नहीं पा रही। सो इस दफ़ा पुरुम्मीद लगते हैं मुल्तान सुल्तान्स वाले। ये स्क्वाड आपके सामने स्क्रीन पर स्क्वाड आ रहा है जी आपके सामने और चलता जा रहा है। आमिर अजमत आप शुरू करते हैं, मोहम्मद रिजवान से, उसामा मीर हैं, ब्रेसवेल हैं, इफ्तिखार अहमद है, उस्मान खान हैं, डेविड विली, क्रिस जॉर्डन, मोहम्मद हसनैन, कामरान गुलाम, फैसल अकरम, आकिफ जावेद, तैयब ताहिर,
ठीक है। उसके बाद गुडाकेश मोती जी अभी टेस्ट सीरीज़ भी खेल के गए पाकिस्तान में वेस्ट इंडीज़ की तरफ से, इन्होंने आउट भी किए पाकिस्तान के काफ़ी थे। गुडाकेश मोती भी इसके साथ हैं। फिर जोश लिटल हैं, शाहिद अजीज़ हैं, उबैद शाह हैं, ठीक है, जॉन चार्ल्स हैं, और उनके साथ चार्ल्स के साथ अगर हम नीचे देखते हैं यासिर खान एंड आमिर अजमत हैं। सो शे होप भी है, शे होप इधर नहीं लिखा नहीं है। टीम मेरे ख्याल में तो इनको जितनी तगड़ी टीम है, इनको लग रहा है 11 बनाना मुश्किल हो जाएगा इस दफ़ा। वैसे टीम्स बहुत स्ट्रॉन्ग है सारी, जो आपको सारी टीम बड़ी ज़बरदस्त बैलेंस है। और अच्छी बात ये कि स्पिनर्स नज़र आ रहे हैं, हर टीम के अंदर स्पिनर्स भी नज़र आ रहे हैं, लेकिन इनका बैटिंग यूनिट अगर मैं ऊपर से देखूँ तो बहुत स्ट्रॉन्ग है भाई, अच्छा है बैटिंग में। ब्रेसवेल बहुत अच्छी पिक है, बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त क्रिकेटर है वो, स्पिन बॉलिंग भी अच्छी करता है, बैटिंग भी साथ बड़ी ज़बरदस्त। फील्डर तो ये होते ही अच्छे हैं सारे, और बहुत ज़बरदस्त पिक किए इन्होंने की है। बाकी पहले ही के इनके पास डेविड विली तो काफ़ी अरसे से खेल रहा है, क्रिस जॉर्डन मेरा ख्याल आया इनके पास, या पहले कराची में था, कराची किंग्स से मोस्ट प्रोबब्ली शिफ्ट। शाह होप विकेट कीपर बैट्समैन, अच्छा प्लेयर है। तैयब ताहिर बुरा नहीं है, हाँ तैयब ताहिर भी अच्छा क्रिकेटर है, टीम इनकी बुरी नहीं है। आकिफ जावेद अच्छा फास्ट बॉलर है। कोई कुछ मिसिंग लिंक कुछ दिखता है कहीं, कोई वीकनेस अगर आपसे पूछा जाए? वीकनेस मेरे ख्याल से जब एक्शन में टीम्स दिखेंगी तब ज्यादा आएगा, लेकिन ऐसे ऑन पेपर तो अच्छी टीम लग रही है, ऑन पेपर बड़ी स्ट्रांग टीम। फॉर्मेट भी ऐसे किसी टीम को आप ले नहीं सकते इतना हल्का। हाँ। ये जो आमिर अजमत है, ये मुल्तान का अपना लोकल प्लेयर है, लोकल है आमिर अजमत है। कोई और उबैद शाह अच्छा क्रिकेटर है। नवाज भी तो इन्हीं की तरफ से खेलता था, मुल्तान की तरफ से। नवाज ग्लैडिएटर का था, ग्लैडिएटर लेकिन वो इस्लामाबाद में चला गया, इस्लामाबाद में गया मेरे ख्याल से स्वैप हुआ था, तो वो उसमें चेंज में वो गया नवाज के वहाँ पे। ब्रेसवेल को आप इतना अच्छी पिक क्यों कह रहे हैं? ये मैंने इसे जब भी देखा है, इसने बहुत ज़बरदस्त क्रिकेट खेली है, बॉलिंग भी, बैटिंग भी, फील्डर भी बहुत ज़बरदस्त है। और बॉलिंग में ना इसके दूसरा या वो नहीं है, लेकिन इसकी बाउंस है, हाइट की वजह से, और बॉल वो आगे पीछे बड़े तरीके से वो करता है। आप बैट्समैन को जिसको पंजाबी में लटका देता है, कि वो ना आगे का होता है ना पीछे का होता है, तो बड़ी ज़बरदस्त जगह पे बॉलिंग करता है ये। वो तगड़ा बहुत है, अगर उसके हाथ में बॉल टेबल टेनिस का लगता है, इतने बड़े बड़े हाथ हैं, और तगड़ी बैटिंग करता है। मेरा ख्याल है इसी में कह रहा हूँ कि ज़बरदस्त पिक है। अभी उस्मान खान का कैच भी उस्मान खान का बहुत शानदार किया था अभी, ब्रेसवेल ने, ब्रेसवेल ने अभी जो उस्मान खान का कैच, ये जो पुल वाला, जी जी जी। सो यस, मूविंग ऑन टुवर्ड्स द कलरफुल टीम ऑफ पाकिस्तान सुपर लीग लाहौर कलंदर्स। सो लाहौर कलंदर्स का क्या स्क्वाड है? और शाहीन आफरीदी, डैरल मिचेल, फ़खर जमान, कुशल परेरा, हारिस रऊफ़, सिकंदर रज़ा, अब्दुल्ला शफीक, जमान खान, जहानात खान, आसिफ आफरीदी, आसिफ अली, रिशाद हुसैन, मोहम्मद अखलाक, डेविड विज़े, मोमिन कमर, मोहम्मद अजब, टॉम करन, सैम बिलिंग, उसके बाद सलमान मिर्ज़ा और मोहम्मद नईम। यस, गुड साइड, वेरी गुड साइड, ये भी वेल बैलेंस साइड है। बैट्समैन भी देखे हैं, फास्ट बॉलर भी देखे हैं, स्पिनर्स भी देख लें, ऑलराउंडर भी है इनके पास। गुड साइड। एक जो बार बार हम बात करते हैं, जैसे सिकंदर का भी हमने अभी रिसेंटली इंटरव्यू जो है वो जोर का जोड़ पे भी दिखाया, सिकंदर रज़ा का, जो यूनिटी की बार बार बात होती है, जो कि ऑन दी ट्रॉट 2 दफ़ा चैम्पियन बना लाहौर कलंदर, बट पिछली दफ़ा फिर उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं रही लाहौर कलंदर की जैसी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि नहीं जी दिस टाइम हैट्रिक और नो हैट्रिक। मगर जो एक यूनिटी फैक्टर हम कहते हैं, टीम का एका, वो दिखता है बहुत ज़्यादा। क्या ये मेजर स्ट्रेंथ आपको लगती है लाहौर कलंदर्स की? ये जब से अफरीदी और ये आए ना, क्या नाम है, हारिस, इनकी टीम ने जीतना शुरू किया, और मेरा ख्याल ये दोनों लीड करते हैं, और इन दोनों की आपस में बहुत अच्छी वो है, बाउंडिंग भी बहुत अच्छी है, और सारे लड़के इनकी रिस्पेक्ट भी करते हैं, और क्योंकि दोनों परफॉर्मर भी हैं, और दोनों ने जो जीतने का जो जीते हैं 2 बार, इन दोनों का और राशिद का। जो पिछली बार इनको नुकसान हुआ राशिद का, मैं कभी भी नहीं होगा इस बार भी वही, इस बार भी, क्योंकि राशिद मिडल में आके ना विकेटें भी ले जाता और रन्स भी नहीं देता, तो वो इनको थोड़ा, क्योंकि ये तो अपना काम कर देते हैं, अब जो मिडल में विकेटें लेनी होती है और रन्स रोकने होते हैं, वो एक अच्छा स्पिनर जो होगा ना वो पकड़ता है। आप देखें जो हम लोगों ने 2009 का वर्ल्ड कप जीता या 2007 में जो परफॉर्मेंस दी थी स्पिनर्स की वजह से, लाला
फिर मलिक भी बॉलिंग कर लेता था, सईद अजमल 2009 में मिडिल ओवर में ब्रेक लगाने का काम। अब सईद अजमल विकेटें भी लेता था, शायद विकेटें भी लेता था, रन्स भी रोक लेते थे, तो स्पिनर्स का रोल बहुत ज़्यादा है। अभी उस दिन मैं देख रहा था टॉप 10 जो T20 में बॉलर है उसमें 8 स्पिनर हैं। यस, तो स्पिनर्स कितना बड़ा रोल है। तो मेरा ख्याल है कि ये राशिद को बहुत मिस करेंगे। ओवरऑल अगर इनकी बॉलिंग देखी जाए तो बहुत और ये आसिफ अफरीदी को अगर आसिफ अफरीदी अच्छा बॉलर है, बड़ा मैं मेरे साथ खेला हुआ ये लड़का बहुत, वो है ना खच्चल कहते हैं पंजाबी, खोचल क्या मतलब होता है इसका, मुझे भी बता दे। खोचल मतलब हर समझदार पता है जिसको मौके पे बॉलिंग करता, स्ट्रीट स्मार्ट अपनी बॉलिंग के लिए सियाना। हमारे जैसे हम ब्रेसवेल की बात करें कि लंबा भी कर देता है, कैच भी लेता है, बॉल अंदर भी लाता होगा, इस तरह का, क्योंकि इसको देखा है डोमेस्टिक में बॉलिंग करते हुए, अच्छी बॉलिंग करता है। और फ़खर जमान तो हमेशा वो डेंजरस। अब्दुल्ला शफीक की आपको टेक्निक अच्छी लगी है? नहीं, स्टिल वैसे ही है। और मैंने उस वक्त भी कहा था कि ये इसके साथ भी ज्यादती और पाकिस्तान के साथ भी ज्यादती, और स्टिल वैसे ही खेल रहा। अगर आप देख लें, मैंने कोशिश की है इसके साथ, लेकिन इस तरह नहीं ठीक हो सकता, टाइम लगेगा, ज़्यादा मेहनत लगेगी। हाँ, जब तक ये ठीक ना हो जाए इसको सिलेक्ट नहीं करना चाहिए। ये मेरी ज़ाती राय पहले भी थी, अभी भी वही कहूँगा। जो मैं पहले कह रहा था, जो मैं यहाँ बैठ के बात करता हूँ, टीवी में उधर भी जाके मैंने वही बातें की, और इस पर मैंने कोशिश की है जाके, लेकिन नहीं हो सकता इतनी जल्दी। आपका एक चीज़ ऐसे आ रही है, वो कैसे, जब तक के पूरा टाइम नहीं उसके साथ लगेगा, और वो इस बात को समझने कोशिश, इस बार थोड़ा सा उसने समझने की कोशिश की है। अल्लाह करे इस बात को वो समझे और इसको ठीक करे। अच्छा यूसुफ, ये इसकी जो प्रॉब्लम है, ये उन बाउंसी सीमिंग ट्रैक पे प्रॉब्लम है या कहीं? नहीं, हर जगह, क्योंकि बैट का जो उसका फ्लो है ना, ऐसे जाता है और ऐसे ही वापस आ जाता है। देखिए, ऐसा जाना कोई मसला नहीं, ठीक है, ऐसे आना मसला है। क्योंकि अगर आप ऐसे जाके यूं फिनिश सही कर लें, फिनिशिंग, तो आप ठीक हो जाए। तो ब्रायन लारा की देखिए कितनी बड़ी बैकलिफ्ट थी, लेकिन आती अंदर से थी, तो ये इसको ठीक करनी चाहिए। अच्छा लाहौर की जो हम बात करें, आपको लगता है एक और मेजर बेनिफिट लाहौर को ये है कि ये जो इनका फास्ट बॉलिंग ट्राई का है, यानी आप शाहीन, हारिस और जमान, ये 3 ऐसे हैं जो कि शायद अपनी कंप्लीट फॉर्म में हो जिस दिन, उस दिन किसी टीम को खड़ा ना होने दें सामने। हाँ, ये फिर अपने पेस से डिसिप्लिन तो करते हैं, किसी भी प्लेयर को करते हैं। साथ में आपके साथ जानदाद भी है बीच में, तो इनका जो यूनिट जानदाद बैटिंग भी कर लेता है। तो ये जो 4 लड़के हैं, इनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आई नो लास्ट ईयर इनका इतना अच्छा नहीं गुजरा, लेकिन इनके अंदर क्योंकि जितना मैं शाहीन को जानता हूँ, ये लड़कों को बहुत जेल करके रखता है। बहुत किसी की भी प्रॉब्लम हो, किसी जूनियर के कमरे में जाके बैठ जाता है, उसकी कोई प्रॉब्लम हो उससे बात करता ही है। तो ये एक लीडर, एक कप्तान के अंदर ये चीज़ होनी चाहिए और होती है कि सबको जेल करके लेके चले। यूनिट आपको ग्राउंड के अंदर नजर आता है, हार जीत बाद में आ जाती है, लेकिन जब आप यूनिट हो, प्लेयरों के आपस में दिल मिले हुए हों, ठीक है ना, उसके बाद फिर रिजल्ट आते हैं। सिकंदर ने भी, सिकंदर हो गया, सिकंदर अच्छा ऑलराउंडर है, बहुत परफॉर्म कर रहा है। पिछले कुछ अरसों से उसने बहुत परफॉर्म किया जिम्बाब्वे के लिए, और अच्छी, अगर आप देखें, अच्छी क्रिकेट खेली। विनिंग जिम्बाब्वे को जो विनिंग ट्रैक पे लेकर आया वो सिकंदर रजा ने, सिकंदर रजा की बहुत परफॉर्मेंस है। बॉलिंग भी अच्छी करता है, फील्डर तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। बैटिंग में जो बैटिंग करता है, उसका स्ट्राइक रेट देखिए कितना अच्छा होता है, तो उससे टीम उनकी जो है ना, वो जीत की तरफ जाती है। तो की प्लेयर होगा ये भी उनके लिए। स्पिन में आप 2 स्पिनर आ गए हैं, बॉलिंग फास्ट बॉलिंग है, ये अपना जहांदाद खान है। जहांदाद खान ज़बरदस्त, मैं इसको जो देखा था सितंबर में, जो फैसलाबाद में टूर्नामेंट में मैं सारा देख रहा था वहाँ बैठ के, उसमें तो इसने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी। अभी थोड़ा सा मुझे उससे, मैंने उधर कहा भी कि यार मैंने जब तुम्हें देखा था उसमें तो बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहे थे, बैटिंग भी थी। अभी इस टूर पे थोड़ा सा ऑफ कलर लगा है। हो सकता है बात का इंसान की फॉर्म नहीं रहती वैसी जैसे वो खेल रहा होता था, लेकिन अल्लाह करे कि फैसलाबाद की कंडीशंस और ये कंडीशंस, तो बॉलिंग कंडीशंस तो है, बॉलिंग कंडीशंस तो है, तो ज्यादा सपोर्ट होनी चाहिए। तो वो बात का फॉर्म खराब हो सकती है, लेकिन ये कि इसमें पोटेंशियल है लड़के में, और बेहतर है, गुड बॉलिंग ऑलराउंडर है डैरल मिचेल। सबकी नजरें थी डैरल मिचेल पर। डैरल मिचेल अभी थोड़ा सा लगता था खेलते हुए, स्ट्रगल करते हुए उधर, लेकिन ये डेंजरस प्लेयर है, ये अच्छा खेलता है। बिल्कुल। अगर ये इनके साथ जो इनकी बैटिंग में देख रहा हूँ, कुशाल परेरा है, ये अपना फ़खर और कुशाल परेरा दोनों ही डेंजरस प्लेयर है। एक जयसूर्या है, और इधर से इसको मैं क्या नाम दूँ, फ़खर को, फ़खर बहुत डेंजरस प्लेयर है। इसकी जब शुरू होती है ना गिविंग डे पे, बिलिंग भी है साथ में, बिलिंग भी, इनकी टीम बहुत अच्छी टीम है। मैं जैसे लाला ने पहले कहा, सारी टीमें बहुत बैलेंस है, और अब देखना ये कि ऑन डे कौन अच्छा खेलता है।
ये डिपेंड करता है। हाँ, गिवन डे पे परफॉर्मेंस कैसी होगी। अपकमिंग टीम, नेक्स्ट टीम कराची किंग्स, दी अनदर टीम जिसपे बहुत हमने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देखे कि बड़े बड़े नाम आए मगर उस तरह डिलीवरेंस नहीं हो सकी कराची किंग्स की वजह से। अलग अलग वजूहत उसकी बताई जाती हैं, बट जब हम स्क्वाड पे ज़रा नज़र डालें और देखें कि क्या कराची किंग्स के नाम हैं। डेविड वार्नर, एडम मिलने, अब्बास आफरीदी, जेम्स विंस, हसन अली, खुशदिल शाह, शान मसूद, इरफान खान न्याजी, आमिर जमाल, अरफात मिनहास, टिम साइफर्ट, जाहिद महमूद, लिटन दास, मीर हमज़ा, फवाद अली, रियाजुल्लाह, उमैर बिन यूसुफ, केन विलियमसन, मोहम्मद नबी और मिर्ज़ा मामून। गुड स्क्वाड, वेरी गुड स्क्वाड। ये भी अच्छी। काफ़ी सारे इसमें दो यंगस्टर जो है ना जी, ये जैसे मिनहास है और रियाजुल्लाह जी। रियाजुल्लाह तो बैट्समैन है, लेकिन ये जो मिनहास है ना, अगर इसका मैं बता दूं, अगर ये इसका फोकस सही हो जाए, क्योंकि अंडर 19 में हमारे साथ था, ये लड़का बहुत अच्छा ऑलराउंडर बन सकता है। बिल्कुल, बॉलिंग भी आती है इसको, बैटिंग भी ठीक कर लेता है, फील्डिंग भी अच्छी करता है। सिर्फ जो मुझे 2-3 महीने में साथ रहा, जो मुझे लगा कि इसका फोकस जो है ना वो थोड़ा इधर उधर हो जाता है। वो जैसे हमारा नवाज नहीं है, हाँ। वो भी ऐसे लगता है कहीं पहुंचा हुआ है, हाँ। इसका भी ऐसे ही लगता है ये कहीं और पहुंचा होता है ग्राउंड में। ओके। तो दोनों, नवाज कितना जबरदस्त क्रिकेटर, इतना टैलेंटेड लड़का है वो यार नवाज, और ये इसमें भी बहुत पोटेंशियल है। और पोटेंशियल कराची किंग्स में भी बहुत सारा है, बट हमने अभी क्योंकि डिटेल में कराची किंग्स के हवाले से बात नहीं की और बाकी और 3 टीम्स भी बाकी हैं, सो वक्त क्योंकि यहाँ पे जोर का जोड़ का खत्म हो गया है। मगर कल जब हम 4 बजे फिर से आपके सामने आएंगे तो जरा स्क्वाड को एनालाइज करेंगे फर्स्ट हाफ में, एंड देन सेकंड हाफ में जो पहला मैच होने वाला है, जो ओपनिंग सेरेमनी की अपडेट्स हमारे पास होंगी वो भी आपको बताएंगे। सो आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग इन, थैंक्स अ लॉट। एंड कल से जो है शुरू होने वाली है वो क्रिकेट हमारा शो होगा, और उसके बाद फिर पहला मुकाबला हमें देखने को मिलेगा PSL 10 का। विद दैट वक्त यहाँ पे खत्म हो गया। सवीरा पाशा को और हाफिज इमरान को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।